Assalamualaikum everyone, this is Maimuna Gul. I hope you all are doing great and welcome to our 5-day AI Agent Boot Camp and this is the class 4. आज की क्लास में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं जिससे आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट का पूरा सीन ही ईजी हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जस्ट एक आइडिया दें और AI आपके आइडिया को एक प्रोफेशनल पोस्ट में कन्वर्ट करे, आपसे उस पोस्ट को अप्रूव करवाए, अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हों तो AI उसको रिवाइज भी करे और आपके लिए एक अट्रैक्टिव पोस्टर भी जनरेट करे और एंड पे फेसबुक पेज पर ये सब ऑटोमेटिकली पब्लिश भी कर दे और ये सब फ्री में। जी हाँ, ना कोई पेड इमेज जनरेशन API, ना ही कोई पेड LLM और ना ही किसी एक्सपेंसिव ऑटोमेशन टूल की ज़रूरत। तो शायद आप कहें क्या ये सब एक ही ऑटोमेशन में पॉसिबल है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आज की क्लास में हम एग्जैक्टली यही बिल्ड करने वाले हैं। इस क्लास में हम सिर्फ AI से कंटेंट जनरेट नहीं करवाएंगे बल्कि हम एक ऐसा AI पावर्ड कंटेंट पब्लिशिंग सिस्टम बिल्ड करेंगे जो रियल बिजनेसेस अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम फ्री API कीज़ को यूज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि आप सब बिना अननेसेसरी कॉस्ट के इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकें। इस प्रोजेक्ट में आप सीखेंगे AI को प्रॉम्प्ट करना, ह्यूमन अप्रूवल वर्कफ्लो बनवाना, AI से पोस्टर जनरेट करवाना, AI से रिविजन करवाना और फेसबुक ग्राफ API के थ्रू इस सब को आपके फेसबुक पेज पे पब्लिश करवाना। एंड ऑफ द क्लास आपके पास सिर्फ एक वर्कफ्लो नहीं होगा बल्कि एक प्रॉपर AI पावर्ड कंटेंट पब्लिशिंग सिस्टम होगा जो कि आपके कंटेंट को क्रिएट करने से लेकर आपकी पब्लिशिंग तक को ऑटोमेट कर देगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू टुडेज प्रोजेक्ट। ओके, सो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है डैट इज़ AI पावर्ड फेसबुक कंटेंट पब्लिशिंग सिस्टम। ठीक है, इसके नेम से भी आपको समझ आ रही होगी कि ये हमारे पास एक फेसबुक के कंटेंट को पब्लिश करने के लिए हम सिस्टम बना रहे हैं जो हमारे कंटेंट को पब्लिश करेगा। एंड इसके अलावा भी इसमें बहुत से फीचर्स होंगे जिसको अभी हम वन बाय वन देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे NetN पर और वहाँ पर जाके हम इसको प्रैक्टिकली बिल्ड करेंगे। सो इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिफोर जंपिंग इनटू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सो फॉर दोज जिन्होंने फर्स्ट 3 क्लासेस नहीं ली हैं वो पहले उन क्लासेस को वॉच कर लें। आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन तीनों क्लासेस को वॉच करें, प्रैक्टिस करें। देन आप इस क्लास पर आएंगे तो आपको इस प्रोजेक्ट की अच्छे से समझ आएगी। सो अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं, देन हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। व्हाट इज़ वर्कफ्लो ऑटोमेशन? वर्कफ्लो ऑटोमेशन मीन्स कनेक्टिंग मल्टीपल टास्क टुगेदर सो दे रन ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। वर्कफ्लो ऑटोमेशन का मतलब है कि आप डिफरेंट ऐप्स को, डिफरेंट टास्क को इस तरह से कनेक्ट कर दें कि आपका जो सारा काम है वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाए, उसमें आपकी जो ह्यूमन की इंटरवेंशन है, ह्यूमन की एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, मिनिमम हो जाए। सो इस चीज़ को हम कहते हैं वर्कफ्लो ऑटोमेशन। सो आज के अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। हमारे पास जो है वो सबसे पहले पोस्ट का आइडिया होगा, हम उस पर पोस्ट लिखवाएंगे। देन उस पोस्ट को राइट करवाने के बाद हम ह्यूमन से अप्रूवल लेंगे, हम ह्यूमन से पूछेंगे कि क्या ये पोस्ट आपको जो है वो सेटिस्फाइड लग रही है या इसमें आप कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं। तो अगर हमारे ह्यूमन की तरफ से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा कि इट्स परफेक्ट या इट्स अमेजिंग या कोई भी इस तरह से कि हमें ये जो पोस्ट है ये ठीक लग रही है, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हमारा फर्दर स्टेप पे मूव करेगा। अदरवाइज़ हमारे लिए जो भी हम चेंजेस बताएंगे वो सारी चेंजेस हमारा एजेंट करेगा, देन हमसे अगेन अप्रूवल लेगा और अगेन अप्रूवल लेने के बाद जैसे ही हमारी पोस्ट जो है वो कंफर्म हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगी, तो उसके बाद वो उस पोस्ट से रिलेटेड एक इमेज डिज़ाइन करेगा या एक पोस्टर डिज़ाइन करेगा जो कि हमारे लिए बाद में वो फेसबुक पे पब्लिश करेगा। सो जैसे ही हमारा पोस्टर डिज़ाइन हो जाएगा देन वो क्या करेगा, उस पोस्ट को और उस पोस्टर को हमारे फेसबुक पेज पर जाकर पब्लिश कर देगा। तो ये सारा काम हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली होगा, इसमें हमारी एफर्ट्स नहीं होंगी।
होंगी। तो डैट इज़ समथिंग जिसको हम कहते हैं वर्क फ्लो ऑटोमेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दी और इनफैक्ट आज का हमारा जो प्रोजेक्ट था उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। सो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम लोग जो है वो एक ऑटोमेटेड वर्क फ्लो या आप एजेंट समझ लें या एक पूरा जो है वो फेसबुक का सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं जो कि कंटेंट पब्लिश करने में हमारी हेल्प करेगा। सो उसके बाद है कि एजेंट क्या होता है। एजेंट हमारे पास एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट होता है जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है, हमारे लिए डिसीजंस लेता है और हमारे टास्क को कंप्लीट करता है। इसको हम कहते हैं एजेंट। तो आज जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हमारे पास दो तरह के एजेंट्स होंगे। एक एजेंट हमारे पास पोस्ट को राइट करेगा और दूसरा एजेंट हमारे पास हमारी पोस्ट को रिवाइज करने में और अगेन उसको रीराइट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर अभी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी, जैसे ही हम आगे मूव करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रिविज़न का क्या मतलब है और ये किस तरह से रिवाइज करेगा, हम किस तरह से इसको अपना फीडबैक देंगे एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू एन एआई सो इट प्रोड्यूस द एग्जैक्ट आउटपुट यू नीड। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि हम एआई को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको हम कितना बेटर तरीके से देते हैं, ये हमारी एक इंजीनियरिंग है, ठीक है। ये हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, हमारी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। हम जिस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे, जिस तरह की हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, हमें उस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा हमारा एआई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ रियल लाइफ एग्जांपल। अगर हम देखें और अगर हम आज के एजेंट की ही बात करें तो अगर हम उसको कहेंगे राइट अ पोस्ट ऑन एआई, ठीक है, तो वो कुछ भी जनरेट कर देगा, ठीक है। वो उसके पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि आपको किस टोन में चाहिए, किस ऑडियंस के लिए चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए पोस्ट का, आपके पास हैशटैग्स ऐड करने हैं, सीटीए ऐड करना है, लाइक पूरे पोस्ट का उसको हमने फॉर्मेट नहीं बताया, उसको हमने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। तो हम लोग जब इस तरह का वेग प्रॉम्प्ट देते हैं तो हमें उस तरह का ही फिर आउटपुट मिलता है जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो हमें जो है वो अपने प्रॉम्प्ट को इस तरह से लिखना है, इतना क्लियरली एक्सप्लेन करना है, इतने अच्छे से कम्युनिकेट करना है कि हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिल सके। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। द आउटपुट बिकम्स मच बेटर जब हम इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे कि आपकी टोन ये हो, आप ऑडियंस हमारी ये है, आप इसके अकॉर्डिंग लिखो, लेंथ, स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो हमारी फेसबुक की पोस्ट होगी उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि हमने किस तरह का प्रॉम्प्ट दिया है अपने एजेंट को। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे जब हम हमारा एजेंट बिल्ड करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास दो तरह के प्रॉम्प्ट्स होते हैं एजेंट के अंदर। एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट और एक होता है यूज़र प्रॉम्प्ट। इसको जब हम बिल्ड कर रहे होंगे तब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अगेन रिकॉल करवा दूंगी कि सिस्टम प्रॉम्प्ट कौन सा है, यूज़र कौन सा है। बट अभी के लिए हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसमें हम एआई का रोल और बिहेवियर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। हम एआई को बताते हैं कि आप ये हो, आपने ये करना है और आपने इस तरह की पोस्ट लिखनी है, आपका बिहेवियर ये होना चाहिए, वो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ठीक है। सिस्टम को हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। देन हमारा एक होता है यूज़र प्रॉम्प्ट। यूज़र प्रॉम्प्ट में हम ये बताते हैं कि आपको क्या चीज़ मिलेगी, आपको यूज़र क्या इनपुट प्रोवाइड करेगा जिस पे आपने ये सारे काम करने हैं, ठीक है। लेट्स से हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में कहा कि आप एक क्रिएटिव डिज़ाइनर हो, ठीक है। आपने जो है वो डिज़ाइन करके देना है मुझे एक पोस्टर, इस तरह से हो, उसके अंदर ये वाले एस्थेटिक एलिमेंट्स हों, उसका कलर्स ये हों, उसके अंदर ये विजुअल्स हों, ये सारी चीज़ें हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में बता देंगे, ठीक है। लेकिन यूज़र प्रॉम्प्ट में हम उसे ये मेंशन करेंगे कि आपने इस पोस्ट से रिलेटेड जो है वो ये सारा पोस्टर बनाना है। मतलब आपको कोई इनपुट हम देंगे तो आप उस पर पोस्टर बना के देंगे ना। तो जो इनपुट हम एआई को दे रहे होते हैं वो उसको हम कहते हैं यूज़र प्रॉम्प्ट। इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब हम प्रैक्टिकल अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होंगे और हम वहाँ पे जब डिफ़ाइन करेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूज़र प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सिस्टम प्रॉम्प्ट इज़ समथिंग यू आर अ प्रोफेशनल फेसबुक कॉपीराइटर। ये हमने सिस्टम को उसका बिहेवियर और उसका रोल डिफ़ाइन कर दिया। और अगर हम यूज़र प्रॉम्प्ट की बात करें तो हम उसको कह रहे हैं कि राइट अ फेसबुक पोस्ट अबाउट लर्निंग एआई। मतलब हम उसको टॉपिक बता रहे हैं, हम उसको ये चीज़ बता रहे हैं कि इनपुट दे रहे हैं यूज़र की तरफ से कि आपने इस पर पोस्ट लिखनी है। तो जब इस पर वो पोस्ट लिखेगा तो उस पर जो है वो अपनी सेंस जो यूज़ करेगा, जो अपनी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसकी, वो सिस्टम प्रॉम्प्ट
वाली होंगी। लाइक यहाँ पे हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी वो उनको यूज़ करके हमारे लिए जो है वो एक आउटपुट क्रिएट करेगा। तो इस चीज़ की आपको क्लियरली समझ आ जाएगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की। सो इन दिस प्रोजेक्ट द सिस्टम प्रॉम्प्ट टीच द AI हाउ टू बिहेव एंड द यूज़र प्रॉम्प्ट टेल्स इट व्हाट टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्या होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या जिसको हम कहते हैं LLM, इज़ द AI ब्रेन दैट अंडरस्टैंड्स टेक्स्ट एंड जनरेट्स ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेसिकली, ये बेसिकली हमारे पास है एक AI ब्रेन जो हमारे टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करेगा और हमारे लिए रिस्पॉन्सेज जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग जो है वो जितने भी हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स किए हैं, हम वहाँ पे जेमिनाई यूज़ कर रहे थे, हम ग्रॉक यूज़ कर रहे थे, तो डैट वाज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमारे पास GPT के भी हैं, क्लॉड के भी हैं, इनमें से कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, बट ये जो सब हैं ये हमारे पास AI ब्रेन्स हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, थिंक ऑफ द AI एजेंट एज एन एम्प्लॉय। पूरा जो हमारा AI एजेंट होता है उसको आप एक एम्प्लॉय की तरह समझ सकते हैं, और जो उसमें LLM होता है वो उसका एम्प्लॉय का ब्रेन होता है। लाइक विदाउट ब्रेन हमारा एम्प्लॉय कोई काम नहीं कर सकता, इसी तरह से विदाउट LLM हमारा AI एजेंट किसी काम का नहीं है। तो उसके पास ये जो ब्रेन होता है इसको हम LLM कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम लोग दो तरह के LLMs यूज़ करेंगे, जो कि दोनों यहाँ पे हमारे फ्री होंगे LLMs। जेमिनाई यूज़ करेंगे हम पोस्ट को राइट करवाने के लिए, और ग्रॉक यूज़ करेंगे हम रिवाइज़ करवाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे, राइट करवाना रिवाइज़ करवाना ये क्या है, किस तरह से होगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमन इन द लूप। आज के प्रोजेक्ट में हम ह्यूमन इन द लूप का फीचर भी ऐड करेंगे, जो इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पेशल बनाएगा, क्योंकि इस फीचर में ये होता है कि हमारा जो एजेंट है या जो हमारा पूरा वर्क फ्लो है उसमें हमारा अप्रूवल भी ऐड हो जाता है। लाइक उसमें हमारा फीडबैक भी ऐड होता है, तो उससे इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। लाइक ह्यूमन इन द लूप मीन्स AI परफॉर्म्स द वर्क बट अ ह्यूमन रिव्यू एंड अप्रूव्स इट। AI काम करता है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन उसको एक बार रिव्यू कर लेता है, एक बार उसको अप्रूव कर देता है बिफोर द फाइनल एक्शन। कोई भी फाइनल एक्शन लेने से पहले हमारा वहाँ पे ह्यूमन का रिव्यू या ह्यूमन का फीडबैक या ह्यूमन का अप्रूवल ऐड हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ह्यूमन इन द लूप। इस पूरे लूप के अंदर, इस पूरे वर्क फ्लो के अंदर ह्यूमन भी इन्वॉल्व है, या हम कह सकते हैं ह्यूमन का रिव्यू इन्वॉल्व है। तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज AI कैन मेक मिस्टेक्स, जो कि हम सबको पता है। अ ह्यूमन गिव्स द फाइनल अप्रूवल। तो अगर हम लोग लेट्स से हमारा एक प्रोफेशनल जो है वो एक पेज है फेसबुक का, जहाँ पे हम लोग इस वर्क फ्लो को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए हम ये वर्क फ्लो बना रहे हैं, तो अगर वहाँ पे जाकर हमारा AI कुछ भी पोस्ट करता जाएगा और हम इस चीज़ से जो है वो बेफिक्र रहेंगे कि वो बहुत अच्छे से पोस्टिंग कर रहा है और हमारा कंटेंट प्रोड्यूस करता जा रहा है, और हम खुद उसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो हमारा कंटेंट उस तरह की वैल्यू ना दे रहा हो जिस तरह की हमारे माइंड में हो कि हमारे पेज से इस तरह की वैल्यू जानी चाहिए, इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट होना चाहिए। तो मे बी AI वो सब ना कर पाए। तो अगर हम इसमें ह्यूमन का अप्रूवल ऐड कर देंगे तो ह्यूमन उस चीज़ को AI को अप्रूवल के बगैर पब्लिश करने ही नहीं देगा। तो हमारा जो कंटेंट जाएगा वो बहुत ही वैल्यूएबल होगा, वो एक हाई क्वालिटी कंटेंट होगा, वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग होगा अगर हम उसको रिव्यू करके उसको पब्लिश करवाएंगे। ये वाला फीचर हमारे पास ह्यूमन इन द लूप का है। रियल लाइफ एग्जाम्पल इज़, जैसे हमारे पास कोई एम्प्लॉय है, वो हमारे पास प्रिपेयर करता है कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, और उसके बाद मैनेजर उसको रिव्यू करता है बिफोर सेंडिंग इट टू द क्लाइंट। क्लाइंट को सेंड करने से पहले मैनेजर उसको मैनुअली रिव्यू करता है कि क्या इस चीज़ को हमें क्लाइंट को सेंड करनी चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो सेम इसी तरह से हमारा ह्यूमन इन द लूप का जो फीचर है वो काम करता है। इन दिस प्रोजेक्ट जनरेटेड फेसबुक पोस्ट इज़ ईमेल्ड फॉर अप्रूवल बिफोर पब्लिशिंग। तो जो हमारा एजेंट हमारे लिए पोस्ट राइट करेगा उसको हम ईमेल पे सेंड करेंगे ह्यूमन की, और वहाँ पे हम उसका अप्रूवल लेंगे बिफोर पब्लिशिंग, ठीक है, पब्लिश करने से पहले। ये हमारा था ह्यूमन इन द लूप। AI रिविजन लूप, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट एवरी टाइम, द AI improves the existing post based on human feedback.
इसमें हमने बात की थी हमारे पास एक रिविजन एजेंट होगा। तो रिविजन एजेंट से ये होगा कि हमें हर बार न्यू पोस्ट क्रिएट करनी नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारी एग्जिस्टिंग पोस्ट में ही हमारे फीडबैक के अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर देगा और हमें वो एक फ़ाइनल आउटपुट दे देगा। तो रिविजन लूप का काम ही ये है कि आप जो रिविजन कहें, जो फीडबैक अपना दें, उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट को रिवाइज़ करके आपको दे दी जाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैनेजर सेज मेक द हुक स्ट्रॉन्गर। लेट्स से मैनेजर ने हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर ने या किसी कॉपी राइटर ने, कंटेंट राइटर ने पोस्ट लिखी है, ठीक है, लेकिन मैनेजर ने जब उसको रिव्यू किया तो मैनेजर ने कहा कि मेक द हुक स्ट्रॉन्गर, इसका जो हुक है, इनिशियल लाइंस जो हैं उसको आप स्ट्रॉन्गर कर दो। तो अब क्या होगा कि जो हमारा राइटर होगा वो सिर्फ उसी पार्ट को एडिट करेगा इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये नहीं है कि वो पूरी पोस्ट दोबारा से लिखना स्टार्ट कर दे। सेम इसी तरह से हमारा जो रिविजन एजेंट होगा वो हमारी जो चेंजेस हम कहेंगे उसको वो चेंज कर देगा, उसको वो एडिट कर देगा, बाकी पूरी पोस्ट वो दोबारा से नहीं लिखेगा। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो हमारे पास फीचर होगा इस एजेंट के अंदर। नेक्स्ट है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी ना कि हम लोगों का जो एजेंट है उसको किस तरह से पता चलेगा कि ये जो ह्यूमन ने फीडबैक दिया है इसका क्या मतलब है, लाइक क्या इसने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है या कोई मॉडिफिकेशंस या चेंजेस कहीं हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे जो एआई एक लगा हुआ होगा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर, वो क्या करेगा कि उस ह्यूमन के फीडबैक के पूरा सेंटेंस को रीड करेगा और उसमें से डिसाइड करेगा कि ये किस कैटेगरी में जाएगा। क्या ये इसने अप्रूवल का कहा है या हमारे पास चेंजेस आई हैं, चेंजेस करने का कहा है। तो इस तरह से जो है वो क्लासिफिकेशन होगी हमारे टेक्स्ट की, और ये दो ब्रांचेस बनेंगी। एक हमारे पास होगा अप्रूव्ड का और एक होगा जिसमें रिविजन चाहिए होगी। और इसी तरह से अगर अप्रूव होगा तो वो नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स पे मूव कर जाएगा, पोस्टर जनरेट करेगा और सारा काम करेगा। अगर हमारे पास रिविजन का कहा गया होगा तो वो रिविजन वाले एजेंट को जाकर वो फीडबैक देगा और साथ में पोस्ट देगा और उसको कहेगा कि इस फीडबैक के अकॉर्डिंग इस पोस्ट को रिवाइज़ करके दोबारा से लिख दो। तो ये बेसिकली काम करेगा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज़ हमने देख ली कि कंडीशनल वर्कफ्लो है। मतलब यहाँ पे दो पार्ट्स हैं ना, एक है अप्रूवल के लिए, एक हमारे पास है रिविजन के लिए। तो ये वही बात हुई भी है, अगर अप्रूव करना होगा तो वो पब्लिश हो जाएगा, अगर चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी तो वो रिवाइज हो जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं कंडीशनल लॉजिक, ठीक है। कंडीशनल लॉजिक का मतलब है कि यहाँ पे कंडीशंस लगी हुई हैं कि अगर ये हो तो आपने ये करना है, अगर ये हो तो आपने ये करना है। इस चीज़ को भी हम देखेंगे। बट ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी हम पढ़ रहे हैं ये थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिफोर जंपिंग टू द एनिट एंड प्रैक्टिकल वर्क फ्लो, ठीक है। इसलिए हम इस चीज़ को देख रहे हैं अभी। एआई इमेज जनरेशन भी इसके बाद हम यूज़ करेंगे। जब हमारी पोस्ट जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी अप्रूवल्स, फीडबैक्स, रिव्यूज़ के बाद, तो उसके बाद हमने क्या करना होगा, उस पोस्ट का पोस्टर जनरेट करवाना होगा या हम कह सकते हैं इमेज जनरेट करवानी होगी। तो वो हम लोग जनरेट करवाएंगे और उसके ओके सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इमेज जनरेट हो गई, ठीक है। उसके बाद फाइल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है कि हम इस जनरेटेड इमेज को कहीं स्टोर करवाएंगे ताकि हम वहाँ से जो है वो एक पब्लिक यूआरएल ले सकें, ठीक है। वो हम देखेंगे हम कहाँ स्टोर करवाएंगे। फिर हमें मिल जाएगा एक पब्लिक यूआरएल, ठीक है। पब्लिक यूआरएल जो है उसको हम फिर फाइनली अपनी एपीआई को यूज़ करेंगे, फेसबुक की एपीआई, और उसके थ्रू हम उसको पब्लिश करवा देंगे। सो यहाँ पे एपीआई का कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई अलाउज टू एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। दो एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करवाने के लिए एपीआई यूज़ होगा। लेट्स से हमने जो है वो N8N के थ्रू हमने फेसबुक पे पोस्टिंग करवानी है, तो उसके लिए हमें जो है वो एपीआई चाहिए होगी जो हमें N8N से फेसबुक के साथ कनेक्ट करेगी और हमारी N8N से जो पोस्ट और पोस्टर होगा उसको लेकर जाकर फेसबुक पे पोस्ट करेगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एपीआई। लाइक अ वेटर कैरीज योर ऑर्डर टू द किचन एंड ब्रिंग बैक द फूड, ठीक है। आपका जो वेटर की एग्जांपल है वो इसमें बहुत कॉमन है एपीआई में। अ वेटर इज़ लाइक एन एपीआई, ठीक है, जो क्या करेगा, आपके ऑर्डर को लेकर जाएगा किचन में और आपके लिए वहाँ से जो फूड है वो वापस लेकर आएगा। इस प्रोजेक्ट में N8N कम्युनिकेट करेगा जेमिनाई के साथ, ग्रॉक के साथ, जीमेल, गूगल ड्राइव, फेसबुक, ओपन एआई और इस तरह के जितने भी हम लोग यूज़ करेंगे एक्सटर्नल टूल्स, उनके साथ हमें कम्युनिकेशन के लिए एपीआई चाहिए होगी। लास्टली हम लोग जो है वो फेसबुक ग्राफ एपीआई को यूज़ करेंगे। ये फेसबुक की ऑफिशियल एपीआई है, ऑफिशियल इंटरफेस है, जिसके थ्रू हम इंटरैक्ट कर सकते हैं फेसबुक के साथ। इसके थ्रू हम पब्लिश कर सकते हैं पोस्ट, कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये वाली एपीआई हम जनरेट
जनरेट करवाना सीखेंगे फेसबुक की, देन हम उसको यूज़ करेंगे और उससे क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा हमारे फेसबुक पर। सो उसके बाद जो है वो बाइनरी डेटा में आपका एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा पूरा वर्क फ्लो होता है उसमें जितना भी हमारे पास डेटा होता है वो हमारे पास सारा टेक्स्ट ही नहीं होता, ठीक है। कुछ हमारे पास डेटा बाइनरी भी होता है। अब बाइनरी को बहुत डिटेल में हम अभी नहीं देखेंगे बाइनरी क्या है, किस तरह से है, बट आपने इतना याद रखना है कि वर्क फ्लो में जो हमारे पास इमेजेस, पीडीएफ्स, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बाइनरी डेटा होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूंगी जब हम प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होंगे कि हमारे पास जो पोस्टर जनरेट होगा ना, जो एआई जनरेट करेगा इमेज, तो वो बाइनरी डेटा हमारे पास होगा। सो उसको मैं आपको दिखा दूंगी वहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स को आप जो है वो पासवर्ड समझ सकते हैं कि किसी भी एक्सटर्नल सर्विस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको जो है वो क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं। सो जब हम गूगल के साथ कनेक्ट करेंगे वो भी एक क्रेडेंशियल है जिसको हमें सेटअप करना है। देन फेसबुक के लिए, ओपन एआई एंड जेमिनी के लिए, ठीक है। विदाउट क्रेडेंशियल्स एनी10 कैन नॉट एक्सेस दीज सर्विसेज। तो ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स थे। अब लास्ट में अगर हम इसका एक एंड टू एंड वर्क फ्लो देखें तो यूज़र क्या करेगा, सबमिट करेगा अपना आइडिया, एआई उस पर पोस्ट राइट करेगा, ह्यूमन उस पोस्ट को रिव्यू करेगा, अगर चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी तो एआई रिवाइज कर देगा उस पोस्ट को, अगर ह्यूमन ने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद एआई उसका इमेज पोस्टर जनरेट करवाएगा, देन उस इमेज पोस्टर को गूगल ड्राइव पे अपलोड करेगा। अब ये क्यों करेगा ये मैं आपको बता दूंगी ये क्यों करेगा, ठीक है। वो एक्चुअली हमें जो है वो एक पब्लिक यूआरएल चाहिए, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी आपको बताया। तो वो पब्लिक यूआरएल हमें चाहिए, इसलिए हम पहले ड्राइव पे अपलोड करेंगे, देन वहाँ से यूआरएल लेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करेंगे, फेसबुक ग्राफ एपीआई को यूज़ करेंगे और हमारी पोस्ट और हमारा पोस्टर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा पब्लिश हो जाएगा। सो ये हमारे पास है बेसिकली एक कंप्लीट एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन एंड पब्लिशिंग पाइपलाइन, ठीक है। कंटेंट क्रिएट भी होगा, कंटेंट पब्लिश भी होगा, इसमें हमारे पास टेक्स्ट पोस्ट वाला कंटेंट भी है और साथ में हमारे पास इमेज का कंटेंट भी है। ओके, सो आई होप यहाँ तक जितने भी हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा, इस पूरे वर्क फ्लो का, इस पूरे एजेंट का ओवरव्यू लिया, वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो प्लीज़ कमेंट डाउन ऑल क्लियर, ठीक है। देन हम मूव करते हैं हमारे एनिट एन पर और वहाँ पर जाकर हम इसको बिल्कुल बेसिक से बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम आ चुके हैं एनिट एन पर। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया है तो उसको आपने डाउनलोड किस तरह से करना है और नेक्स्ट टाइम आपने उस प्रोजेक्ट को किस तरह से इंपोर्ट करना है, क्योंकि 14 डेज़ के बाद ये ट्रायल एंड हो जाता है और आपको अपने प्रोजेक्ट्स डेली बेसिस पे जब भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना चाहिए ताकि आपका वो प्रोजेक्ट सेव रहे आपके पास, ठीक है। तो आपने बेसिकली प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के लिए इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो वो एक जेसॉन फॉर्मेट होगा, जेसॉन डॉट जेसन की एक फ़ाइल होगी, उसको आपने डाउनलोड करके अपने पास डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स में या कहीं पे भी सेव कर लेना है। देन जब आपको उस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट टाइम किसी भी एनिट एन के अकाउंट के अंदर इंपोर्ट करवाना है तो आप अगेन इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल कर लेंगे, ठीक है। आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करेंगे, आप आपका वो प्रोजेक्ट सारा यहाँ पर आ जाएगा। देन आपको उसके क्रेडेंशियल्स को सेटअप करना होगा और आपका वो सारा प्रोजेक्ट काम करने लग जाएगा। सो अभी हम हमारा आज का प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। सो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो माई वर्क फ्लो, जो हमारा वर्क फ्लो का नेम है उसको हम दे देते हैं एआई पावर्ड कंटेंट फेसबुक कंटेंट पब्लिशिंग सिस्टम, ठीक है। और हम इसको साइड से कोलैप्स कर लेते हैं। सो ये हमने रीनेम कर दिया। अब हमने देखना है कि सबसे पहले हमारा जो नोड है वो कौन सा होगा। सो यहाँ पर बेसिकली हमने बात की थी ना कि हमारे पास सबसे पहले एक आइडिया आएगा पोस्ट का, तो पोस्ट आइडिया लेने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। सो प्लस पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा ऑन फॉर्म सबमिशन का नोड, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो फॉर्म का नोड आ गया। अब इसको हमने थोड़ा सा जो है वो सेटअप करना है, कॉन्फ़िगर करना है और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। सो हम इसको करते हैं ओपन और यहाँ पे हमें सबसे पहले फॉर्म का टाइटल देना है। सो हम कहते हैं फेसबुक पोस्ट आइडिया
सबमिशन, ठीक है। ये हमारे फॉर्म का टाइटल हो गया, जिसे देखकर हमें समझ आ जाएगी कि आपने यहाँ पे क्या करना है। बेसिकली फेसबुक का पोस्ट का जो आइडिया है वो यहाँ पर देना है इस फॉर्म के अंदर। उसके बाद आप फॉर्म डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपके फॉर्म में क्या आपने एक्चुअली प्रोवाइड करना है, ताकि जो यूज़र है उसके लिए ये चीज़ ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पे कह सकते हैं सबमिट योर post idea so that AI can write and publish your Facebook पोस्ट, ठीक है। आप अपनी पोस्ट का आइडिया सबमिट करवाएं ताकि एआई आपके पोस्ट को राइट कर सके और पब्लिश कर सके। देन हमने फॉर्म एलिमेंट्स में जाना है और हम यहाँ से एक फॉर्म एलिमेंट लेंगे, ऐड फॉर्म एलिमेंट, और आप यहाँ पे कहेंगे लाइक लेबल डिफ़ाइन करना, ठीक है। आपने यहाँ पे पोस्ट का आइडिया लेना है एक्चुअली यूज़र से, तो आप यहाँ पे कहेंगे व्हाट डू यू वांट टू पोस्ट ऑन फेसबुक, ठीक है। कुछ भी इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आप देन हमारे पास एलिमेंट टाइप में टेक्स्ट ही होगा, क्योंकि हमें टेक्स्ट इनपुट ही चाहिए। उसके बाद हम ऐड एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे और हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे ताकि ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड फील्ड बन जाए, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये फॉर्म रेडी है। फॉर्म में हमें कहा हुआ है फेसबुक पोस्ट आइडिया सबमिशन, सबमिट योर पोस्ट आइडिया है एक्चुअली यहाँ पे, बट इट्स ओके, सो डैट एआई कैन राइट एंड पब्लिश योर फेसबुक पोस्ट, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू पब्लिश ऑन फेसबुक, ये चीज़ हमने यहाँ पे इससे पूछ ली। तो लेट्स से हमारा यूज़र कहता है हाउ, ओके, सो हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एआई, ठीक है। ये हमारा आइडिया है, हम इसको कर देते हैं यहाँ से सबमिट। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है वो आउटपुट में आ गया, टाइप्स ऑफ एआई, ठीक है। अभी हम इसको कर लेते हैं क्लोज। इसके बाद हमने बेसिकली यहाँ पे लगाना है एक एजेंट जो कि हमारे लिए टाइप्स ऑफ एआई या जो भी यूज़र आइडिया देगा उस पर हमारे लिए पोस्ट को राइट करेगा। हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, हम एआई पे जाएंगे और यहाँ से हम एआई एजेंट ले लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और एआई एजेंट को हम ओपन करके कॉन्फ़िगर करते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट यूज़र मैसेज, अच्छा ये वो मैसेज है जिसकी हम बात कर रहे थे। हमारे पास एक सिस्टम मैसेज होता है और एक यूज़र मैसेज होता है, या आप कह सकते हैं एक सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है और एक यूज़र प्रॉम्प्ट होता है। तो अब ये यूज़र मैसेज है, यूज़र मैसेज का मतलब है कि आपके इस एजेंट को, ये जो एजेंट है आपका जिस नोड की अभी हम बात कर रहे हैं, आपके इस एजेंट को क्या इनपुट मिलेगा जिस पे उसने पोस्ट को राइट करना है, ठीक है। ये होता है यूज़र मैसेज। तो अब हम यहाँ पे बताते हैं डिफ़ाइन बिलो, कि हम डिफ़ाइन बिलो का मतलब है कि अभी नीचे जो आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा ना, हम इसके अंदर आपको बताएंगे कि हमारे एजेंट को क्या मिलेगा। हम इसको एक्सप्रेशन पे क्लिक करके एक्सपैंड कर लेते हैं और हम लोग बेसिकली जो है वो यहाँ पे इसको बताते हैं पोस्ट आइडिया आपको दिया जाएगा, ये वाला व्हाट डू यू वांट टू पोस्ट, ये वाला जो है ना बेसिकली आपको पोस्ट आइडिया मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी, पोस्ट आइडिया के आगे आ गया टाइप्स ऑफ एआई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कोई यूज़र कोई और आइडिया देगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा हर बार, ठीक है। तो बेसिकली इस एजेंट को पोस्ट आइडिया मिल गया। उसके अलावा हमने जो है वो इसमें सिस्टम मैसेज जो है वो भी सेट करना है या सिस्टम प्रॉम्प्ट देना है। सिस्टम प्रॉम्प्ट में बेसिकली हम ये बताएंगे कि आपने पोस्ट को किस तरह से लिखना है। तो अगर आप, जैसे मैंने आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बताया अभी जब हम देख रहे थे, कि अगर आप लोग यहाँ पे जस्ट लिख देंगे कि राइट अ पोस्ट फॉर जो भी हम लोग का ये आइडिया है, ठीक है, इस आइडिया को यहाँ पे दे देते हैं, राइट अ पोस्ट फॉर दिस, सॉरी ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको फिर बहुत ही जेनेरिक पोस्ट मिलेगी, ठीक है। लेट्स से हम इसको इसी तरह करके ना हम चेक कर लेते हैं, देन हम इसको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट देंगे जिसमें सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने यूज़ किए हुए होंगे, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। लेट्स से हमने सिस्टम मैसेज भी डिफ़ाइन कर दिया और हमने यूज़र मैसेज भी डिफ़ाइन कर दिया। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज़। और यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी एजेंट जो होता है वो हमारे पास LLM या चैट मॉडल जो यहाँ पे है उसके बगैर कुछ भी नहीं होता। जो LLM होता है या जो मॉडल होता है वो हमारे पास एजेंट का ब्रेन होता है। तो अभी यहाँ पे हमने हमारे एजेंट का ब्रेन सेटअप करना है। ब्रेन के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जेमिनाई। इस प्लस पे क्लिक करेंगे और हम चले जाएंगे जेमिनाई पर, ठीक है।
गूगल जेमिनी चैट मॉडल आएगा, हम इसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, गूगल जेमिनी के क्रेडेंशियल्स को सेटअप करना है। सो सेटअप क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एपीआई की चाहिए, ठीक है। एपीआई की के लिए हम जाएंगे गूगल पे और हम वहाँ पे जाकर लिखेंगे जेमिनी एपीआई की, ठीक है। और आपके पास ये गूगल एआई स्टूडियो का लिंक आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो है वो आएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, ठीक है। आपने जाना है डॉक्यूमेंटेशन पे। जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो जैसे ही ये लोड होती है तो आपके पास यहाँ टॉप पे ऑप्शन है गेट एपीआई की। तो आप गेट एपीआई की पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे है क्रिएट एपीआई की। सो क्रिएट एपीआई की पे क्लिक कर आपने यहाँ से एपीआई की को क्रिएट कर लेना है। सो अभी यहाँ पे हम जेमिनी की एपीआई की को नाम दे देते हैं फेसबुक पोस्ट एजेंट, ठीक है। या आप नेम कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ से आपने जो है वो अपना प्रोजेक्ट चूज़ करना है। अगर आपने पहले से इस जेमिनी की एपीआई की वगैरह क्रिएट की हुई है तो फिर आपने कोई प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया हुआ होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे नीचे कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और आपने क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर भी हम अगेन इसको नेम दे देते हैं FB या FB एजेंट, ठीक है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम हो गया। देन हम इसको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो ये हमारा प्रोजेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ, यहाँ पे इसने उस प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली चूज़ कर लिया है। देन हम करेंगे क्रिएट की और हमारे पास हमारी एपीआई की आ जाएगी। ये हमारी एपीआई की है एंड वंस अगेन आपने इस एपीआई की को जो है वो पब्लिक नहीं करना होता, आपने इसको हाइड करके रखना होता है, ठीक है। इस क्लास के बाद मैं भी इस एपीआई की को डिलीट कर दूंगी ताकि इसको कोई यूज़ ना कर सके। एपीआई कीज़ हमेशा आपने प्राइवेट रखनी होती हैं। यहाँ पे आकर हमने अपनी एपीआई की को पेस्ट किया और उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो जेमिनी है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास मॉडल्स हैं, आप कुछ भी मॉडल्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो जेमिनी है ये हमें फ्री एपीआई देता है। डैट मीन्स कि इसका जो है वो अंदर कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। आप यहाँ से कुछ मॉडल्स को चूज़ करके देख लीजिएगा। कुछ मॉडल्स आपके पास ऐसे होंगे जो काम करेंगे और कुछ मॉडल्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई मॉडल काम नहीं करेगा तो आपने अगेन आकर यहाँ से कोई और मॉडल चूज़ कर लेना है। मैं यूज़ करूँगी जेमिनी 3.5 फ्लैश और अगर हमारा ये काम करेगा तो ओके, अदरवाइज़ हम आके इसको चेंज कर लेंगे। ये हमारा जो जेमिनी नोड है ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया और हमारा एजेंट जो है पोस्ट राइटिंग एजेंट वो बन गया, ठीक है। एक और चीज़, आपकी ये जो नोड्स होती हैं आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए ताकि आपको सामने से देख के समझ आ जाए कि ये नोड क्या काम कर रही है। ये जो नोड है हमारे पास ये पोस्ट राइट करेगी तो हम इसको नेम देते हैं पोस्ट राइटिंग एजेंट, ठीक है। ये हमारा पोस्ट राइटिंग एजेंट हो गया और ये जो है इसको हम LLM या जेमिनी ही कह देते हैं, इसको हम गूगल जेमिनी कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इसका नेम। इसके अलावा आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं और फॉर्म सबमिशन के को हम रीनेम करके यहाँ पे कर देते हैं टॉपिक पोस्ट टॉपिक आइडिया, ठीक है। यहाँ से पोस्ट टॉपिक आइडिया आएगा, वो यहाँ पे पोस्ट राइट होगी और जेमिनी उसको जेमिनी के थ्रू राइट होगी। हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास टॉपिक आइडिया आ गया था जो कि था टाइप्स ऑफ एआई, ठीक है। अभी हम इसका जो पोस्ट है वो राइट करवाते हैं टाइप्स ऑफ एआई पे। इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो अगर ये मॉडल काम करेगा तो हमारी पोस्ट राइट हो जाएगी, ठीक है। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। जेमिनी के फ्री मॉडल्स हैं तो ये कुछ टाइम भी ले लेते हैं,
बट हमारी जो नोड है वो एग्जीक्यूट हो गई है। हम इसको ओपन करके देखते हैं। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की पोस्ट इसने लिखी है जो कि बिल्कुल भी अच्छी पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। अब अगर आप इसको रीड करें तो इसने कहा हेयर आर द फ्यू ऑप्शंस फॉर योर पोस्ट डिपेंडिंग ऑन वेयर यू प्लान टू पब्लिश इट, ठीक है। ऑप्शन 1 प्रोफेशनल एंड इंगेजिंग, और पता नहीं टाइप्स ऑफ एआई यू नीड, अजीब सी इसने चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं। हमने सिर्फ कहा था टाइप्स ऑफ एआई, ठीक है, और इसके अलावा इसने ये इमोजीज़ और बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड की हैं जो हम नहीं चाहते हैं एक प्रोफेशनल पोस्ट में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका जो सिस्टम मैसेज है उसको अच्छे से लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे मेरे पास है सिस्टम मैसेज। मैं आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी कि ये हमने किस तरह से लिखा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कहा यू आर अ प्रोफेशनल फेसबुक कंटेंट राइटर ऑपरेटिंग इनसाइड एन ऑटोमेटेड एंड वर्क फ्लो। योर ओनली जॉब इज़ टू रिसीव अ पोस्ट आइडिया सबमिटेड बाय यूज़र एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कंपेलिंग पब्लिश रेडी फेसबुक पोस्ट, ठीक है। इसको हमने कहा कि आप प्रोफेशनल फेसबुक कंटेंट राइटर हो, आप एंड के वर्क फ्लो के अंदर काम कर रहे हो। आपकी जॉब है कि आपको एक पोस्ट आइडिया मिलेगा, आपने उस पर जो है वो एक कंपेलिंग और पब्लिश रेडी पोस्ट लिखनी है। अब है हु यू आर, आप क्या हो, ये हमने डिफाइन किया। यू राइट लाइक अ रियल ह्यूमन, आपने रियल ह्यूमन की तरह लिखना है। समवन हु अंडरस्टैंड सोशल मीडिया, एक ऐसे इंसान की तरह लिखना है जो सोशल मीडिया को अंडरस्टैंड करता है, जिसको पता है कि किस तरह की पोस्ट की जाती है सोशल मीडिया पे, एंड नो हाउ टू मेक कॉन्टेंट लैंड, और किस तरह से कॉन्टेंट बनाया जाता है। यू अडेप्ट योर टोन टू मैच द नेचर ऑफ द पोस्ट आइडिया, आपने जो है वो पोस्ट आइडिया के अकॉर्डिंग अपनी टोन को चेंज करना है। अगर प्रोफेशनल टॉपिक है तो आपने उस पर उस तरह से करना है, अगर कैजुअल है तो आपने उस टोन में उस पर लिखना है, ठीक है। आपका कोई एक रिजिड स्टाइल नहीं होगा। ये चीज़ हमने इसको डिफ़ाइन की कि आप क्या हो, ठीक है। व्हाट यू विल रिसीव, आपको क्या रिसीव होगा, तो वो यहाँ पे हमने बताया कि आपको जो है वो ये वाला पोस्ट रिसीव होगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोगों ने जो है अभी इसको हम इरेज कर देते हैं और हम ये वाला यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेकर आते हैं कि आपको ये रिसीव होगा, लाइक पोस्ट का आइडिया, ठीक है। उसके बाद हमने बताया अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और रफ आइडिया द यूज़र वॉन्ट टू टर्न इनटू फेसबुक पोस्ट। अब आपकी जॉब क्या है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आइडिया को रीड करना है, आपने जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है ऑडियंस की और टोन की, ठीक है। देन आपने हुक क्रिएट करना है, आपने जो है वो एक सिंगल लाइन से आपने उसको स्टार्ट करना है, एक ऐसा हुक देना है जिस पे कोई भी स्क्रॉल करता हुआ स्टॉप कर जाए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे इसको बताई। उसके बाद हमने कहा कि आपने इसकी बॉडी को बिल्ड करना है। इसकी बॉडी जो है वो आपके पास 2 to 4 शॉर्ट पैराग्राफ्स में होगी। जो पहले हमें एआई ने दी थी वो बहुत ही अजीब सी पोस्ट थी, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि शॉर्ट पैराग्राफ्स होंगे, 2 to 4 होंगे, लाइन ब्रेक्स आएंगी और मिक्स्ड होंगे शॉर्ट एंड मीडियम सेंटेंसेस, कोई भी अजीब से टेक्स्ट वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। क्लोज विद इंगेजमेंट, हमने लास्ट में कहा कि आपने CTA ऐड करना है, कॉल टू एक्शन ऐड करना है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है नेचुरल होना चाहिए, कॉल टू एक्शन आपने इस तरह से ऐड करना है जो नेचुरल फील हो। उसके बाद हमने कहा कि आपने हैशटैग्स ऐड करने हैं, और आउटपुट के रूल्स हमने बताए कि आपने जो है फाइनल फेसबुक पोस्ट देनी है, साथ में ये नहीं लिखना कि हेयर इज़ योर पोस्ट या इस तरह का कुछ भी। उसके बाद हमने वर्ड्स डिफाइन किए, हमने शॉर्ट पैराग्राफ्स का बताया, हमने टोन का बताया कि आपने हर पोस्ट के आइडिया के अकॉर्डिंग टोन लेनी है। नेवर यूज़ ये वाले वर्ड्स जो कि बहुत ही रोबोटिक लग रहे होते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी अक्सर आपने देखा होगा। इसी तरह से साइनर्जी और इस तरह से गेम चेंजर्स और इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि आपने कोई भी प्लेस होल्डर ऐड नहीं करना, लाइक कुछ भी हमारे एंड पे आपने नहीं छोड़ना कि आप यहाँ पे अपना नेम ऐड कर दो या इस तरह की कुछ चीज़ें, आपने पूरी हमें पब्लिश रेडी पोस्ट बना कर देनी है। और नेवर स्टार्ट द पोस्ट विद वर्ड आई से ही स्टार्ट नहीं करना, और जो भी आपके यहाँ पे आउटपुट के रूल्स होंगे ना वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। एज केसेस में है कि आपका जो पोस्ट आइडिया अगर बहुत ही वेग है, जैसे हमने कहा टाइप्स ऑफ एआई, तो ये एक वेग आइडिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको क्रिएटिवली जो है वो राइट करना है, आपने फर्दर क्लैरिफिकेशंस यूज़र से नहीं मांगनी है, आपने अपने अकॉर्डिंग उसको बेस्ट वे में लिख देना है। अगर पोस्ट आइडिया जो है वो ऑलरेडी ड्राफ्टेड है तो आप उसी को रिफ़ाइन करें, शार्प कर दें और उसी को जो है वो हमें दे दें, री राइट ना करें स्क्रैच से, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने उसको बता दी कि आपका जो है वो पोस्ट आइडिया अगर मिसिंग है तो आपने फिर एक जनरल ऑडियंस के लिए जो है वो पोस्ट लिख देनी है।
सो ये बेसिकली था हमारा प्रॉम्प्ट। अब आपके माइंड में आएगा कि ये प्रॉम्प्ट आपने लिखना कैसे है। तो ये प्रॉम्प्ट हमने मैनुअली नहीं लिखा, ठीक है, मैंने भी ये एआई से ही लिखवाया है। अब इसके लिखवाने का तरीका ये है, अगेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और वो बहुत ही सिंपल है। ये वर्ड बेशक आपको थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पता नहीं क्या चीज़ है, बट मेनली ये ऐसे है कि आप जो है वो लेट्स से अपने किसी फ्रेंड को समझा रहे हैं, तो आपने उसी तरह से एआई को समझाना है। जो चीज़ें आप अपने फ्रेंड को या आप अपने कंटेंट राइटर को एक्सप्लेन करेंगे ना कि इस तरह की मुझे पोस्ट चाहिए, वही सारी चीज़ें जाकर आपने एआई को, चैट जीपीटी को, या कोई भी आप क्लॉड यूज़ करते हैं, किसी को भी आपने एक्सप्लेन करनी है सिंपल वर्ड्स में। आप रोमन में बता दें, आप उसका वॉइस मोड ऑन करके आप वहाँ पे बता दें। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिख दें, आप जैसे भी लिखना चाहते हैं आप लिख दें, और आप उसको कहें। बेसिकली आपने कहना है कि मैं एक फ़ेसबुक कंटेंट लाइक ऑटोमेशन बना रही हूँ या बना रहा हूँ, ठीक है, और उसमें ये होगा कि मेरा यूज़र जो है वो पोस्ट का आइडिया देगा, और मेरा जो एजेंट है वो उस पर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट लिख कर देगा, जो बिल्कुल भी रोबोटिक नहीं लगेगी, जो बिल्कुल भी एआई वाली फ़ील नहीं देगी, जो हमारी जितने भी हमारे लाइक स्टैंडर्ड्स होते हैं कंटेंट राइटिंग के, उनको फॉलो करते हुए होगी। और इस तरह की चीज़ें आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, जिसमें इस तरह के वर्ड्स नहीं आएंगे, जिसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, जहाँ पे इस तरह शॉर्ट लाइंस होनी चाहिए या शॉर्ट पैराग्राफ्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा इमोजीज़ और इस तरह के आइकन्स नहीं होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाकर एआई को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और आप उसको कहेंगे कि अब मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो जो मैं अपने एजेंट को दे सकूँ, ताकि वो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो माइंड में रखते हुए मेरी पोस्ट जो है वो लिखा करे। तो आप जब उसको सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, जितना बेटर वे में, जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको उतना अच्छा प्रॉम्प्ट मिलेगा। और उसके बाद आपने वो लाकर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी प्रॉम्प्ट को अब यहाँ से राइट करना है स्क्रीन से देख के या स्क्रीनशॉट्स लेके, कुछ भी। आपने बेसिकली अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, अपनी आइडिया के अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो है वो राइट करवाना है प्रॉम्प्ट एआई से, और उसके बाद उसको लाकर यहाँ पे एजेंट में आपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में दे देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो सिस्टम मैसेज हमने दे दिया। सिस्टम मैसेज और सिस्टम प्रॉम्प्ट एक ही चीज़ है, ठीक है। सो अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट करें और हम देखें कि हमारी पोस्ट जो अब लिखेगा वो काफ़ी डिफरेंट होगी, वो काफ़ी अच्छी होगी। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये एक शॉर्ट है, ठीक है, बहुत इसमें इमोजीज़ नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, और ये टू द पॉइंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुई हुई है एक हुक से। Like most of what we can, artificial intelligence is not actually intelligent yet। एक हुक क्रिएट किया है इसने, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि ये टाइप्स हैं, ये AGI और इस तरह के जितने भी टाइप्स हैं, ये सारी एक्सप्लेन की। लास्ट में इसने जो है वो हमसे एक क्वेश्चन भी पूछा यूज़र से, ताकि वो लाइक इस पोस्ट के साथ इंटरेक्ट कर सके। लास्ट में इसने हैशटैग्स भी ऐड किए। ये एक बहुत अच्छी सी पोस्ट अब इसने लिख दी है, ठीक है, जो हम पोस्ट कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज पे। सो यहाँ तक हमारा जो है वो एजेंट रेडी हो गया, जिसने हमें पोस्ट लिखकर दे दी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने यहाँ पे वो ह्यूमन इन द लूप का फीचर ऐड करना है, कि ये जो पोस्ट आएगी ये हमने ह्यूमन को उसके ईमेल पे सेंड करवा कर उसका फीडबैक लेना है और वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो सो यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट नोड यूज़ करनी है, जिसका नाम है सेट नोड। सेट नोड से क्या होगा कि हमें जो हमारा ये एजेंट आउटपुट देगा, अगर वो इसमें हमारे पास पोस्ट के अलावा हमें एक और हेडिंग बनाकर दे दे हैशटैग्स की, या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दे, तो वो फर्दर हमें नहीं चाहिए। बेसिकली हम फ़िल्टर कर रहे हैं अपने कंटेंट को। अगर हमारा नोड बाय मिस्टेक जो हमारा एजेंट है वो हमें पोस्ट के अलावा भी कुछ दे दे, तो वो हमें फ़र्दर आगे पास नहीं करना। हमें आगे जस्ट हमारा पोस्ट का जो आउटपुट है वो पास करना है, ठीक है। उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे सेट या एडिट फील्ड। तो हम यहाँ से सेट नोड ले लेंगे, ठीक है, जिसका नाम है एडिट फील्ड्स, और इसको हम आप सेट भी कहते हैं। यहाँ पे है कि आपने मैनुअल मैपिंग करनी है, ठीक है। मैनुअल मैपिंग में आपने एग्जैक्टली बताना है कि आपको क्या चीज़ आगे पास करवानी है इस नोड से, ठीक है। इसको आप एक फ़नल की तरह सोच सकते हैं कि आपको जो है जितना ज़्यादा पीछे से डेटा मिल रहा है, लेकिन आप आगे जो है वो सेलेक्टिव डेटा पास करवाना चाहते हैं आगे प्रोसेसिंग के लिए, तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हैं एडिट फील्ड या सेट नोड।
यहाँ पे हमने ऐड फील्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं एक, लेट्स से हम कहते हैं पोस्ट, ठीक है, पोस्ट। और यहाँ पे रहेगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में आपने इसको आपने स्ट्रिंग ही रहने देना है। हमारी जो पोस्ट आएगी वो स्ट्रिंग में होगी ना। स्ट्रिंग क्या होता है? हमारा टेक्स्ट डेटा होता है। और वैल्यू में आपने जो है वो इस आउटपुट को ड्रैग करना है, जो हमारे पोस्ट राइटिंग एजेंट ने हमें आउटपुट दिया है ना, जो हमारा ये पोस्ट का पूरा आउटपुट है, इसको हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसका मतलब है कि इसके अलावा पीछे वाली नोड से हमें अगर कोई भी आउटपुट मिलता है तो वो हमारा आगे पास नहीं करवाना, हमने जस्ट ये पास करवाना है जो हमारा हमें राइटिंग एजेंट देगा, ठीक है। ये चीज़ हमें हेल्प करेगी जब हम रिवीजन नोड को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, रिवीजन एजेंट लगा रहे होंगे, तब भी ये चीज़ हमें हेल्प आउट करेगी। इसको हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, पोस्ट लिखा हमने, ठीक है, स्ट्रिंग हमने रहने दिया। और अगर स्ट्रिंग इक्वल्स टू है इसके जेसन डॉट आउटपुट के, इस वाली पूरे कंटेंट के, तो आप इसको आगे पास कर दो, ठीक है। हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, तो ये हमें एज इट इज़ मिल गई पूरी पोस्ट, ठीक है, पोस्ट, सही है। अब इस पोस्ट को आगे हमने सेंड करना है जीमेल पर। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट नोड यूज़ करेंगे जीमेल की। जीमेल में हमने जो है वो यहाँ से पहले लास्ट लेक्चर्स में हम लोग यूज़ कर रहे थे सेंड अ मैसेज, ठीक है, तो उससे आप जीमेल सेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें मैसेज सेंड करना है जीमेल पर, ये पूरी पोस्ट, लेकिन उसके बाद हमें उस पर फीडबैक भी लेना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेंड अ मैसेज एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स। हमारे रिस्पॉन्स का भी वेट करेगी ये नोड, ठीक है। जैसे ही हम रिस्पॉन्स देंगे ईमेल के थ्रू, तो तब हमारे पास नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगी। तो अभी हम इस नोड को लेंगे, ठीक है। तो इस नोड को जैसे ही आप लेंगे, आपने यहाँ से इसको साइन इन विद गूगल कर लेना है, और आप यहाँ पे जो है वो अपने अकाउंट के साथ जो है वो एक्सेस देंगे, कुछ परमिशंस वगैरह, और उसके बाद आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। कंटिन्यू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिसोर्स आपका मैसेज ही रहेगा। ऑपरेशन में सेंड एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स, इसका मतलब है कि ये वाली नोड जो है ये मैसेज को सेंड भी करेगी, मतलब इस पूरी पोस्ट को जो है वो सेंड भी करेगी, और हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए वेट भी करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 में आपने वो ईमेल लिखनी है जिस पे आप अप्रूवल लेना चाहते हैं, जिस पे आप अपनी पोस्ट को रिव्यू करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो अपनी ईमेल दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल ऐड कर दी है, जिस पे मैं अपनी ये वाली पोस्ट जो है वो रिसीव करना चाहती हूँ, और वहाँ से जो है वो अपना फीडबैक देना चाहती हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर। सब्जेक्ट में हम यहाँ पे कह देते हैं अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर योर फेसबुक पोस्ट। ये जो सब्जेक्ट है इसको देखकर हमें समझ आ जाएगी कि ओके हमें अप्रूवल का कहा गया है, ठीक है। ये हमने सब्जेक्ट दे दिया। उसके बाद मैसेज में हम लोगों ने जो है वो ये वाला पूरा मैसेज भेजना है, ठीक है। ये पोस्ट, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे भेज देंगे, और हम इसको एक्सप्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब अप्रूवल टाइप आपकी क्या होगी, सॉरी रिस्पॉन्स टाइप आपकी क्या होगी, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करना है फ्री टेक्स्ट, ठीक है। फ्री टेक्स्ट का मतलब है कि यूज़र वहाँ से कुछ भी लिख कर भेज सकता है, मतलब कोई टेक्स्ट फॉर्म में कोई सेंटेंस, कोई एक पॉइंट या पूरा पैराग्राफ कुछ भी भेज सकता है अपने अकॉर्डिंग कि ये चेंजेस करवानी है हमें। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे फ्री टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्री टेक्स्ट का मतलब है कि आपके सामने एक चेक बॉक्स लाइक आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, और आपने उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपना रिव्यू, अपना फीडबैक जितना मर्ज़ी जैसा मर्ज़ी लिखना चाहें आप लिख कर दे सकते हैं। तो उसको हम कहेंगे फ्री टेक्स्ट, ठीक है। वो हमने यहाँ से यूज़ कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, जो हमारे पास NIT का वाटर मार्क आ रहा होता है, हम उसको रिमूव करने के लिए अपेंड NIT एट्रीब्यूशन को यहाँ से ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। और हम इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये नोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो हमें जाकर अपना फीडबैक देना है। उसके लिए हम लोगों ने अपनी जीमेल ओपन की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर योर फेसबुक पोस्ट हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। लेट्स से हम लोग क्या देते हैं अपना फीडबैक, रिस्पॉन्ड पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे कैसे देते हैं अमेजिंग, ठीक है। और हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और हम वापस यहाँ पे आएंगे तो आपकी ये नोट एग्जीक्यूट हो गई है प्रॉपर्ली। पहले आपने देखा होगा कि ये सेंड करके ईमेल इसने वेट किया हमारा,
जैसे ही हमने यहाँ से ईमेल से अपना रिस्पॉन्स दिया है तो ये फर्दर जो है वो इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई है। ठीक है, सो अभी हम इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं हमें टेक्स्ट मिल गया है अमेजिंग। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो है वो इसको क्लासिफाई करना है। अब हमारे पास यूज़र जो है वो दो तरह की हमें रिस्पॉन्सेज देगा ना, या वो कहेगा कि ये अप्रूव कर दो, या वो कहेगा कि इसमें ये वाली चेंजेस कर दो। तो हमने बेसिकली इस चीज़ को क्लासिफाई करना है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफायर। ठीक है, ये वाला हम लोग यहाँ से टेक्स्ट क्लासिफायर ले लेंगे। सो हम इसको भी अभी क्लोज कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो यहाँ पे अभी हमने बेसिकली इसमें जो है वो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। अब यहाँ पे है कि आपने क्लासिफाई किस चीज़ को करना है, टेक्स्ट टू क्लासिफाई, किस टेक्स्ट को क्लासिफाई करना है। तो बेसिकली हमने इस टेक्स्ट को क्लासिफाई करना है ना, जो हमें जो हमारे ईमेल से आया है रिस्पॉन्स। तो इस वाले को हम टेक्स्ट को यहाँ से जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, तो हर बार ये बेसिकली चेंज होगा। अभी के लिए हमने अमेजिंग दिया था तो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन हर बार जो भी यूज़र यहाँ पे फीडबैक देगा, रिव्यू देगा, वो यहाँ पे आ जाया करेगा। ठीक है, तो अब इस टेक्स्ट को क्लासिफाई करने की हमारे पास दो कैटेगरीज हम बनाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी होगी अप्रूव्ड। ठीक है, और नेक्स्ट ऐड कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे कह देंगे डेक्लाइन। ठीक है, अब अप्रूव्ड की हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसको बता देते हैं कि अगर यूज़र सेटिस्फाई होगा तो डैट मीन्स कि पोस्ट इज़ अप्रूव्ड। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं इफ़ द यूज़र इज़ सेटिस्फाइड दैट मीन्स पोस्ट इज़ अप्रूव्ड। ठीक है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम डेक्लाइन में कहेंगे इफ़ द यूज़र आस्क फॉर चेंजेस या मॉडिफिकेशंस। अगर यूज़र चेंजेस या मॉडिफिकेशंस के लिए कहेगा तो आपने वो करवानी है। बस इतना सा हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नोट जो है वो कॉन्फ़िगर हो गई है। हमने बेसिकली बताया कि टेक्स्ट को क्लासिफाई किस टेक्स्ट को क्लासिफाई करना है। उसके बाद हमने इसको दो कैटेगरीज बता दी, अप्रूव्ड की और डेक्लाइन की। ठीक है, अब हम बाहर मूव करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे ना ये जो क्लासिफिकेशन होगी इसके लिए भी हमें एक मॉडल चाहिए, या हम कह सकते हैं LLM चाहिए। तो हम यहाँ से मॉडल जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अब मॉडल क्यों चाहिए? ऑब्वियसली ये जो है हमारा LLM जो ब्रेन है वही डिसाइड करेगा कि इस वाले फीडबैक में अप्रूवल का काम है या इस वाले फीडबैक में हमें इस चीज़ को मॉडिफाई करने का या चेंजेस करने का काम है। तो वो हमारे मॉडल के बिना हम नहीं कर सकते। सो उसके लिए हम यहाँ पे मॉडल पे जाएंगे और हम अगेन जेमिनाई यूज़ कर लेते हैं, गूगल जेमिनाई। और इसकी हमने क्रेडेंशियल्स अभी कुछ टाइम पहले सेटअप किए थे, सो ये हमारे पास सेटअप होंगे। तो हमने मॉडल में से जाकर हम लोग 3.5 ही चूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो काम कर रहा था फ्री में। सो 3.5 फ्लैश हमने चूज़ कर लिया। ठीक है, अब हमारा मॉडल जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, अब हमने जो है फीडबैक दिया था अमेजिंग, डैट मीन्स कि हमारा अप्रूव्ड में आना चाहिए हमारा आउटपुट। ठीक है, अमेजिंग का मतलब यही है ना कि आपने अप्रूव कर दिया, आपने कोई चेंजेस तो नहीं की, तो हमारा इस ब्रांच पे आना चाहिए। इस चीज़ को आप कहते हैं ब्रांचेस। ठीक है, एक ये ब्रांच है और एक ये डेक्लाइन वाली ब्रांच है। ठीक है, अगर अप्रूव्ड आ जाए तो उससे आगे क्या करना है वो नोट्स हम यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, इस प्लस से। अगर डेक्लाइन आ जाए तो उससे आगे क्या करना है ये भी हम देखेंगे। सो इसको हम करते हैं रन और हम देखते हैं कि हमारा किस ब्रांच में जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये रन हुआ तो ये अप्रूव्ड में हमारे पास एक आइटम आ गया। डैट मीन्स कि इसने क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली कर ली है कि जो हमने रिस्पॉन्स दिया था इट्स अमेजिंग या आई थिंक अमेजिंग दिया था, तो उसकी बेस पे हमारे पास ये अप्रूव्ड में चली गई है। ठीक है, अगर अप्रूव्ड हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से होगा कि हमने इसके आगे इमेज जनरेशन वाला काम करना है। लेकिन इन केस हमारे पास ये अप्रूव्ड नहीं होता तो हमने क्या करना है। ठीक है, तो हम डेक्लाइन में जाएंगे और हम ये वाली पूरा जो पाथ है इसको पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, सेटअप करेंगे कि अगर डेक्लाइन आता है तो क्या करना है। अप्रूव्ड का तो हमें पता है ना, आगे हम इमेज जनरेशन वाला प्रोसेस करेंगे। सो डेक्लाइन में हमने क्या करना है, प्लस पे क्लिक करेंगे और हम एक और एजेंट ले लेंगे, AI एजेंट। ठीक है, और इसको भी हम क्लोज करते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास एक AI एजेंट हो जाएगा। अगर यूज़र ने कहा कि कोई चेंजेस करनी है या कोई चीज़ रिमूव करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो हमारा इस एजेंट के पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब इस एजेंट को हम बताएंगे कि आपने जो है वो क्या करना है। हम इस एजेंट का भी सिस्टम मैसेज और यूज़र मैसेज जो है वो प्रॉपर्ली सेटअप करेंगे। इस एजेंट को भी हम मॉडल देंगे और उसके बाद हम देखते हैं इसको हमने क्या करना है। ठीक है, सो हम इसको ओपन कर लेते हैं और अगेन हम यहाँ पे डिफ़ाइन बिलो करके हम इस एजेंट को बता देते हैं कि आपको क्या मिलेगा। ठीक है,
इसमें हम लोगों ने जो है वो डिफ़ाइन करना है, सही है। इसको हम एक्सप्रेशन करके और एक्सपैंड कर लेते हैं और हम इसको कहते हैं इसको हमने 2 चीज़ें देनी है ना। एक हम इसको देंगे पोस्ट, जो हमारे एजेंट ने राइट की थी, ठीक है, वो हम देंगे इसको। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे एडिट फील्ड में और हम यहाँ से इस पोस्ट को जो है वो ले लेंगे जो हमारे एजेंट ने हमें दी, ठीक है। इसके बाद हम इसको कहेंगे हेयर्स द फीडबैक, ठीक है। फीडबैक में हम लोग बेसिकली इसको फीडबैक देंगे। तो अभी के लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में फ़ीडबैक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि डेक्लाइन में अभी तक फ़ीडबैक नहीं है हमारे पास। हमने जो फ़ीडबैक लिया था, अगर हम इसको बंद करके देखें तो वो अमेजिंग वाला था, ठीक है, वो इस नोड पे चला गया। तो इस नोड में अभी हमारे पास फ़ीडबैक नहीं है जिसको हम यहाँ पे जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इस नोड को अगेन रन करते हैं यहाँ से ईमेल को, और अब की बार हम इसको डेक्लाइन वाला कोई लाइक फ़ीडबैक देते हैं, ठीक है। हम कोई ऐसा फीडबैक देते हैं कि इसमें ये वाली चेंजेस कर दो, तो फिर वो हम देखते हैं फर्दर हम कैसे काम करेंगे। हम लोग इसको रन करते हैं इस नोड को, ठीक है, ईमेल वाली को। जैसे ये ईमेल नोड रन हो रही है तो हम लोग जाकर अपनी ईमेल पे चेक करते हैं, हमारे पास ये ईमेल में आ गई है पोस्ट, ठीक है। हम इसको रिस्पॉन्ड पे क्लिक करके हम कहते हैं रिमूव ऑल हैश टैग्स, ठीक है, बस ये हमने कह दिया। डैट मीन्स कि ये हमारे पास डेक्लाइन वाले में जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसको अप्रूव नहीं किया। इसको जैसे ही हम सबमिट करते हैं और हम वापस आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये नोड एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अब हम इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये डेक्लाइन में चला गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये अप्रूव पे नहीं गया, डेक्लाइन में आ गया है। डैट मीन्स कि अब हम इस पर फर्दर काम कर सकते हैं। हम इसको ओपन करते हैं और अगेन इसको भी हम एक्सपैंड करते हैं, और अब यहाँ पे हेयर्स द फीडबैक की जगह पे हम ये फीडबैक दे देते हैं रिमूव ऑल द हैशटैग्स, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास ऊपर आ गया, हमने इसको यहाँ पे देना है। हम लोग इसको यहाँ पे कर देते हैं हेयर्स द फीडबैक में। ये वाला टेक्स्ट को हमने कॉपी पेस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये हमारे पास जो है वो हमने यूज़र मैसेज सेट कर दिया कि आपको एक पोस्ट मिलेगी और आपको एक फ़ीडबैक मिलेगा, 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब आपने उनका करना क्या है ये हम इसको बताएंगे सिस्टम मैसेज के अंदर। हम सिस्टम मैसेज में इसको जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। सिस्टम मैसेज को हम करेंगे एक्सप्रेशन पे और इसको भी कर लेते हैं एक्सपैंड, और ये सिस्टम मैसेज है, ठीक है, जिसको मैं अभी पेस्ट कर रही हूँ। अब इसको हम पढ़ते हैं। ये है यू आर एन एक्सपर्ट फेसबुक राइटर, योर जॉब इज़ टू टेक एन इनकमिंग पोस्ट एंड रिवाइज इट बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड ह्यूमन सबमिटेड, ठीक है। जो ह्यूमन ने फीडबैक सबमिट किया है उसकी बेस पे आपने जो है वो पोस्ट को रिवाइज करना है, रीराइट करना है। अब ह्यूमन फीडबैक क्या होगा वो हम यहाँ से इसको जो है वो देंगे कि ह्यूमन फीडबैक ये होगा, ठीक है। और आपने किस पोस्ट को रिवाइज करना है वो पोस्ट आपको यहाँ से मिलेगी एडिट से, ठीक है। एडिट से हम इसको पोस्ट दे देंगे, ठीक है। अब हमने इसको बता दिया कि ह्यूमन फीडबैक आपको क्या मिलेगा, आपने किस पोस्ट को रिवाइज करना है। उसके बाद हमने कहा कि ऑल्सो इफ़ द रिवाइजमेंट नीड रियल टाइम डेटा देन यूज सर्प टूल टू सर्च रियल टाइम डेटा, अदरवाइज इग्नोर सर्प। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने तब ऐड किया, लेट्स से हम लोग जो है कोई पोस्ट लिखवा रहे हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन 2026, ठीक है। तो अब हमें जो है वो जो पोस्टिंग एजेंट है, इसको मैं आपको क्लोज करके समझाती हूँ यहाँ पे। तो अगर हमें इस पोस्टिंग एजेंट ने एक पोस्ट लिख दी डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन 2026 के लिए, बट उसमें इसने जो है वो पुरानी जॉब्स रेफ़र कर दी, उसने जो है वो रियल टाइम जॉब्स हमें नहीं दी, 2026 की नहीं दी। लेकिन जब हमें वो ईमेल पे रिसीव हुई पोस्ट और हमने उसको पढ़ा कि इसमें तो इसने 2026 वाली जॉब्स नहीं दी हैं, डैट मीन्स कि इसने तो रियल डेटा को यूज़ नहीं किया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उस डेटा पोस्ट को रिवाइज़ करवाना है ना, अपना रिव्यू देना है, अपना फीडबैक देना है कि इस पोस्ट को 2026 के अकॉर्डिंग करके दो, ये हम फीडबैक देंगे अपना। तो अब उस फीडबैक के लिए आएगा इस एजेंट के पास, ठीक है। इसको हम रीनेम करके क्या देते हैं, रिविजन एजेंट, ठीक है, रिविजन एजेंट। हमारे पास आ जाएगा रिवीजन एजेंट के पास। अब इस रिवीजन एजेंट के पास तो ऐसा कोई टूल होना चाहिए ना जिसके थ्रू वो हमारे पास रियल टाइम डेटा लेकर आ सके। तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लासेस में भी देखी थी कि रियल टाइम के लिए आप टूल्स यूज़ करते हैं एक्सटर्नल, जिसमें हमने एक यूज़ किया था जिसका नाम था सर्प API। तो हम अगेन यहाँ पे वो सर्प टूल ही यूज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम इसको कोई ऐसा फीडबैक देंगे जिसमें इसको रियल टाइम डेटा की ज़रूरत होगी तो ये इस टूल को यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमने इसको सिस्टम
मैसेज में एक्सप्लेन की है कि अगर आपको जो है वो रिवाइज़ करते वक्त कोई रियल टाइम डेटा चाहिए होगा तो आपने सर्प टूल को यूज़ कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपने इस टूल को इग्नोर कर देना है। अब टूल्स की हेडिंग देकर हमने सर्च के नाम से बता दिया जो हमारा टूल होगा बेसिकली हम इसको कर देते हैं सर्प, ठीक है, सर्प, और यहाँ पे भी हम इसको कर देते हैं सर्प। और जब हम अपना टूल कॉन्फ़िगर करेंगे, सेटअप करेंगे, तो उसका नाम भी हम यही रखेंगे, SERP सर्प। इसके आगे या इससे पहले कुछ भी नहीं होगा, ताकि हमारा जो एजेंट है उसको कन्फ्यूजन ना हो, उसको पता हो कि ये टूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो यूज़ दिस फॉर रियल टाइम वेब सर्च, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस में हमने कहा जस्ट गिव ओनली आउटपुट टेक्स्ट मीन्स पोस्ट टेक्स्ट। सिर्फ हमें आउटपुट टेक्स्ट देना है, कुछ भी ऐसा इंक्लूड नहीं करना कि हेयर इज़ योर रिवाइज्ड वर्जन या कुछ भी इस तरह का, हाउस नाउ या इस तरह का कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमें जो है वो एक पब्लिश रेडी पोस्ट चाहिए। हम बाद में उसको फर्दर फिर चीज़ों को रिमूव नहीं कर सकते खुद से। तो इसलिए हमने इसको कहा कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी कि हेयर इज़ योर पोस्ट या हेयर इज़ दिस दैट, कुछ भी आपने जस्ट हमें पोस्ट देनी है। ये हमने इंस्ट्रक्शन में दे दिया, ठीक है। अब टूल में हमने चूँकि सर्प टूल यूज़ किया हुआ है इसके साथ, तो अभी हमें इसको जो है वो कॉन्फ़िगर भी करना है। सो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। एक हमें टूल कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, और एक हमें चैट मॉडल कॉन्फ़िगर करना है। सो सबसे पहले हम सर्प को देख लेते हैं। सर्प API ऑफिशियल टूल, हम इस पर जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको इस नोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये नोड इंस्टॉल होती है तो हम इसको यूज़ कर पाएंगे। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। और तब जब तक ये नोड इंस्टॉल होती है हम चले जाते हैं गूगल पे और हम जाते हैं सर्प API पे, ठीक है। सर्प API की हम सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही हम सर्प API की सर्च करेंगे तो आपके पास एक्चुअली दिस इज़ नॉट द ऑफिशियल जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। सो हम करते हैं सर्प API। तो ये वाली बेसिकली हमारे पास ये वाली वेबसाइट है serpapi.com। तो आपने इस पर जाना है, ठीक है। तो जब हम इस पर जाएंगे तो आपने अगेन इसमें जो है वो रजिस्टर करना होगा, साइन इन करना होगा, नेम, ईमेल, जो भी चीज़ें, फ़ोन नंबर वगैरह रिक्वायर्ड होंगी आप वो करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है वो अपने ईमेल को और फ़ोन नंबर को दोनों को वेरीफ़ाई करना होगा, तभी आप API की को यूज़ कर पाएंगे। तो ईमेल को वेरीफ़ाई करने के लिए आपके ईमेल पे एक OTP आ जाएगा या कोई लिंक आ जाएगा, आपने उसके थ्रू करना होगा। और जो फ़ोन नंबर होगा उस पर भी आपको फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, तो आपने उसके थ्रू वेरीफ़ाई करना है। देन जैसे ही आप वेरीफ़ाई करेंगे तो मैं आपको अपना दूसरा अकाउंट दिखाती हूँ जहाँ पर मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जैसे ही आप वो वेरीफ़ाई कर लेंगे फ़ोन नंबर और ईमेल, तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे API की पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से API की जनरेट कर लेनी है, ठीक है, आपके सामने होगी। आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। अगेन इस API की को भी आपने प्राइवेट रखना है। और अगर आपकी ये वाली API की प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही तो आप यहाँ से रीजनरेट API की भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये टूल इंस्टॉल हो चुका है और हम लोग इसको जो है वो यूज़ कर लेंगे। हम जाते हैं सर्प API टूल। ओके, सो दिस वन सर्प API टूल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है वो इसको जाकर सेटअप करेंगे। सेटअप क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे वो वाली API की दे देनी है। हम इसको कर लेते हैं सेव। और जैसे ही हम सेव करेंगे, अब यहाँ पे जो है वो सर्च क्यूरी पे भी आपने मॉडल डिफ़ाइन पे कर देना है कि मॉडल डिफ़ाइन कर ले खुद से, और लोकेशन पे भी हमारा मॉडल खुद से डिफ़ाइन कर ले, ठीक है। तो ये नोड हमारी सेटअप हो गई है। इसको एक चीज़ हमने करनी है, गूगल सर्च इन API सर्प API जो नेम है ना, इसको हमने चेंज करके सर्प कर देना है ताकि वो जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उससे ये मैच हो जाए, ठीक है। हम इसको कर देते हैं सर्प, ठीक है। एग्जैक्ट स्पेलिंग्स आपने रखने हैं ताकि मॉडल जो एजेंट है वो कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हमने यहाँ पे चैट मॉडल यूज़ करना है। हम जेमिनाई का भी यूज़ कर सकते हैं, हम ग्रॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम जेमिनाई ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको पहले से भी API की जनरेट करवाई हुई है। लेकिन आपको मैंने ग्रॉक का भी बताया हुआ है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ये की काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको जो है वो हम कर लेते हैं जेमिनाई 3.5 ही चूज़ करते हैं क्योंकि इट वाज वर्किंग परफेक्ट फॉर मी। मे बी आपके लिए काम ना करे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं।
ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम जो है वो इसको रन करते हैं और अब हम देखते हैं कि ये नोड हमारी रिवाइज़ करती है। हमने इसको रिविज़न क्या दी थी, हमने इसको कहा था कि सारे हैशटैग्स जो हैं वो रिमूव कर दो। सो लेट्स रन इट और अब हम देखते हैं। देखिए हैशटैग्स रिमूव करने में हमें सर्प एपीआई नहीं चाहिए थी ना, ये वाला टूल नहीं चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला टूल जो है वो इसने यूज़ नहीं किया। इसने जस्ट जेमिनी को यूज़ किया है और हमें आउटपुट दे दिया है। तो जैसे ही हम आउटपुट ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में कोई भी हैशटैग्स वगैरह नहीं है। डैट मीन्स कि इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन, ठीक है, इसने काम कर दिया है। अब आपने क्या करना है, देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँ पूरा वर्क फ्लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट क्लासीफाई हुआ। अगर तो अप्रूवल था तो वो आगे हम अभी सेटअप करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिक्लाइन था तो इसने दोबारा से उसको रिवाइज़ कर दिया जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग। तो अब क्या करना चाहिए, अब जो है वो हमें क्या करना चाहिए, अब इसको अगेन हमें सेंड करके अप्रूवल लेना चाहिए ना कि क्या अब ठीक है। अगर हम तब सेटिस्फाई होंगे तो तभी इसको उसे अप्रूवल में सेंड करना चाहिए, ऐसा ही है। अब हमने इसको जो है वो यहाँ से कनेक्ट करना है किसके साथ, यहाँ पे एडिट फील्ड के साथ, ठीक है। हमने इसको एडिट फील्ड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगेन एडिट फील्ड हमने क्यों यूज़ की थी, ताकि हम हमारे जो हमारा डेटा आगे हम पास करें हम उसको फ़िल्टर कर सकें, हम उसमें से अपना सिलेक्टिव डेटा पास कर सकें। तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल था ना कि ये जो रिविजन एजेंट है ये हमें इस पोस्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे दे जो कि हमें फ़र्दर नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एडिट फील्ड को यूज़ किया था। हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया एडिट फील्ड के साथ, ठीक है। अब अगेन हम एडिट फील्ड को रन करते हैं, ठीक है, ये रन हो गया। देन हम जीमेल को रन करते हैं। ओके, यहाँ पे बेसिकली हमने जब अपनी ईमेल को चेक किया तो हमारे पास स्टिल जो पोस्ट आई है उसके अंदर तो हैशटैग्स हैं। डैट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पे रिविजन एजेंट है वो तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसने तो हमें हैशटैग्स रिमूव करके पोस्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पे इशू इस एडिट नोड में है, या फिर इसलिए है क्योंकि हमने इस नोड को पहले रन किया था, बाद में किया था, तो ये वाला आउटपुट अभी यहाँ पे गया नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको अगेन अभी रन करके देखते हैं, ठीक है। और बल्कि इसके लिए हम इसको स्टार्ट से रन कर लेते हैं, ठीक है। हम एक पोस्ट आइडिया देते हैं, हम उसमें डिक्लाइन करके चेंजेस करवाते हैं और हम फिर देखते हैं कि हमें क्या ईमेल आती है, ठीक है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं वर्क फ्लो को और हम आइडिया देते हैं, लेट्स से पावर ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, इन स्टूडेंट्स लाइफ, ठीक है। तो अगर हम ये आइडिया देते हैं, लेट्स से इसको हम कर लेते हैं क्लोज़, और आप यहाँ पे देखें ये एजेंट हमारे लिए राइट कर रहा है पोस्ट, और जैसे ही ये राइट कर देगा इसने हमें ईमेल पे सेंड कर दिया, ठीक है। हम जाकर अपनी ईमेल को चेक करते हैं और हम इसको अगर रिफ़्रेश कर लें तो हमारे पास ये पोस्ट आ गई है, ठीक है। इसने कहा टैलेंट विल गेट यू नोटिस्ड बट डिसिप्लिन इज़ व्हाट गेट्स यू रिजल्ट, ठीक है। और सारा इसने हमें दे दिया। लेट्स से हम इसको कहते हैं कि ये वाले हैशटैग्स, ये लास्ट हैशटैग कहते हैं रिमूव कर दो, ठीक है, या हम कहते हैं स्टडी टिप्स वाला हैशटैग रिमूव कर दो। हम रिस्पॉन्स में इसको कहते हैं रिमूव हैशटैग स्टडी टिप्स, ठीक है, फ्रॉम दिस पोस्ट, ठीक है। हम इसको करते हैं सबमिट, और जैसे ही हम सबमिट करने के बाद यहाँ पे आए तो आप देख सकते हैं वो डिक्लाइन में गया। डिक्लाइन होने के बाद ये एजेंट ने पोस्ट लिखी, पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे हमें अगेन ईमेल आ गई है। तो अगेन अगर हम चेक करें तो स्टडी टिप्स वाली हम चेक करेंगे कि वो रिमूव हुई है या नहीं, ठीक है। फॉर डैट हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और हमारी ईमेल आ गई है। हम इसमें अगर जाकर चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो स्टडी टिप्स वाली रिमूव हो गई है। दैट्स मीन इट्स वर्किंग परफेक्टली वेल, ठीक है। वो जो हमारा इशू आया था पहले वो ये था कि हम लोगों ने इस नोड को एग्जीक्यूट किया था और बाद में हमने इसको कनेक्ट किया था, ठीक है। कनेक्ट करने से पहले हम इसको एग्जीक्यूट कर चुके थे। इसका जो आउटपुट था वो इस नोड के पास गया नहीं था, इस नोड ने पुराना आउटपुट ही यूज़ करके हमें ईमेल में सेंड कर दिया था। तो ये हमारे पास प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अभी ये नोड हमारा वेट कर रही है कि हम इसको अप्रूवल दें। हम चलते हैं यहाँ पर, और ये वाली हमारी पोस्ट थी जिसके अंदर वो स्टडी टिप्स इसने रिमूव किया। तो अब हम इसको कहते हैं गुड, नाउ आई एम
सेटिस्फाइड विद दिस पोस्ट, ठीक है। तो हम इसको सबमिट कर देते हैं और हम वापस आ जाते हैं और आप देख सकते हैं अब ये अप्रूव्ड में आ गया, ठीक है। अब 1 आइटम आपको अप्रूव्ड में शो हो रहा है। डैट मीन्स कि यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये अप्रूव हो गया, ठीक है। सारी चेंजेस हमने करवा ली, जितनी बार भी आप करवाना चाहेंगे आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार आपका रिविजन एजेंट आपने यूज़ करना है करें, जो भी करना है। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने यूज़ करना है किसी ऐसे एआई को या किसी ऐसी एपीआई को जिसके थ्रू आप इमेज जनरेट करवा सकें। सो यहाँ तक हमारी जो पोस्ट थी वो फाइनलाइज हो गई, ठीक है। अब हमें इससे नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं। अब इस पूरी पोस्ट का एक प्रॉम्प्ट बनवाना है पोस्टर। इस पोस्ट को हम देंगे एआई को और हम उसको कहेंगे कि हमें इस पोस्ट के लिए जो पोस्टर होगा उसके लिए प्रॉम्प्ट लिख दो, ठीक है। जैसे ही वो प्रॉम्प्ट लिख कर देगा उसके बाद हम कोई इमेज मॉडल यूज़ करेंगे और हम उससे जो है वो उस प्रॉम्प्ट के थ्रू पोस्टर बनवाएंगे, ठीक है। उस नेक्स्ट अभी हम देखेंगे हम क्या करेंगे। सो अभी हम प्लस पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ से एक एजेंट ले लेते हैं, एआई एजेंट, ठीक है। सो एआई एजेंट हमने ले लिया, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे पोस्टर प्रॉम्प्ट जनरेटर, ठीक है। पोस्टर प्रॉम्प्ट जनरेटर हो गया। अब इसके साथ भी हमें एक मॉडल कनेक्ट करना है। तो हमने जेमिनाई के मॉडल्स ऑलरेडी 3 बार यूज़ कर लिए हैं और ये फ्री हैं। तो अब हम जो है फ्री हैं तो इसकी एक लिमिट है, ठीक है। तो अब हम ग्रॉक का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी इसमें कोई इशू ना आए परफॉर्मेंस में, ठीक है। सो हम ग्रॉक ले लेते हैं और ग्रॉक का अकाउंट हमने लास्ट क्लास में सेटअप किया था, आपने उस तरह से सेटअप कर लेना है। और देन यहाँ पे आप जो है वो कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो आपने अब बेसिकली इसको कॉन्फ़िगर करना है। सो यूज़र मैसेज में आप बताएंगे कि आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो आपको मिलेगी हेयर इज़ द पोस्ट, हेयर्स द पोस्ट फॉर पोस्टर प्रॉम्प्ट, ठीक है। पोस्टर प्रॉम्प्ट के लिए आपको जो पोस्ट मिलेगी वो होगी, यहाँ पे एडिट फील्ड्स में जाएंगे तो ये वाली हमारे पास आ जाएगी पोस्ट, ठीक है। इसको हमने एक्सप्रेशन ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना सिस्टम मैसेज देंगे। अब सिस्टम मैसेज जो है अगेन ये आपकी प्रॉम्प्टिंग पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको उतना ही अच्छा पोस्टर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये जो सिस्टम मैसेज है ये एक और चीज़ पे भी डिपेंड करेगा हमारे सिनेरियो में, क्योंकि हम इसके बाद जो है वो एक फ्री इमेज जनरेशन का मॉडल यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि जो फ्री मॉडल हम यूज़ करेंगे आज वो हमारा टाइपोग्राफी पे या टेक्स्ट पे या लाइक टेक्सचुअल जो हम पोस्टर पे टेक्स्ट लिखते हैं ना उस पर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। वो हमें विजुअल्स बना देता है बट टेक्स्ट पे वो उतना अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी नहीं है। तो उसके लिए हम एक ऐसा प्रॉम्प्ट देंगे जिसमें हम अभी से मेंशन कर देंगे, हमें पता है हमारी लिमिटेशन का कि हम लोग फ्री मॉडल यूज़ करें उसकी ये लिमिटेशन है। तो हम लोग अभी से इस प्रॉम्प्ट में मेंशन कर देंगे कि आपने उस पूरे पोस्टर में कोई भी टेक्स्ट वगैरह यूज़ नहीं करना, आपने सिंपल एक इमेज जनरेट करके देनी है हमें, ठीक है। हम अभी इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो पेड वाले नहीं हैं। तो हम लोग इसको बस अंडरस्टैंड करें कि ये किस तरह से काम करेगा। बाकी जब आपके पास कोई पेड मॉडल होगा एआई का, बेसिकली इमेज मॉडल जो कि आप ओपन एआई का यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें फिर आप जैसा प्रॉम्प्ट देंगे आपको वैसी इमेज मिल जाएगी क्योंकि ओपन एआई के जो मॉडल्स हैं उनकी एक्यूरेसी है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम सिस्टम मैसेज देंगे, तो ये वाला सिस्टम मैसेज हम देंगे, इसको अभी हम पढ़ भी लेते हैं ये क्या है, ठीक है। इसको एक्सप्रेशन पे जाकर इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो या इसमें हमने कहा है कि यू आर एन एक्सपर्ट क्रिएटिव डायरेक्टर, एनालाइज द फेसबुक पोस्ट एंड जनरेट अ डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग अ प्रीमियम विजुअल बैकग्राउंड ओनली, ठीक है। विजुअल होगा। इंस्ट्रक्शंस है अंडरस्टैंड द मेन मैसेज, थीम एंड मूड ऑफ द पोस्ट, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग विजुअल कॉन्सेप्ट, यूज़ मॉडर्न प्रीमियम क्लीन और ये वाली लुक्स होंगी, आइडेंटिफाई रेलिवेंट इलस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है। लीव सफिशेंट नेगेटिव स्पेस वेयर टेक्स्ट कैन बी एडेड लेटर। इसमें हम प्रॉपर जो स्पेस है ना वो रखवा लेंगे ताकि बाद में अगर हम चाहें तो हम उस पर खुद से भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लें कैनवा में जाकर। लेकिन अभी चूँकि मैंने आपको बताया हमारी लिमिटेशन है कि वो टेक्स्ट को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हमने ऐसा मैसेज दिया है जिसमें हम उसे कह रहे हैं कि आपने टेक्स्ट यूज़ नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट हमें विजुअल
विजुअल बना के देना है ताकि हम इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। हमने कहा डू नॉट जनरेट एनी टेक्स्ट, डू नॉट इंक्लूड टाइपोग्राफी, डू नॉट ऐड हेडलाइन, कैप्शन वगैरह, और क्रिएट ओनली विजुअल्स, ठीक है। सो इसको हम कर देते हैं क्लोज़ और हम लोग इसको करेंगे रन, ठीक है। तो हमें ये एक दे देगा प्रॉम्प्ट, ये हमें प्रॉम्प्ट मिल गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने यहाँ पे एआई मॉडल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हम फ्री यूज़ करेंगे, हमने उसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अगर तो आपके पास पेड एपीआई की है ओपन एआई की, तो आपने सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और आप जाएंगे ओपन एआई, और ओपन एआई में जाकर आपने जो है वो चूज़ करना है यहाँ से इमेज का, ठीक है, ये वाला जनरेट एन इमेज, ठीक है। जनरेट एन इमेज को आप यूज़ करेंगे और आप यहाँ पे अपनी क्रेडेंशियल सेटअप करेंगे और यहाँ पे अपना मॉडल चूज़ करेंगे और यहाँ पे ये पिछली नोट से ये वाला प्रॉम्प्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके दे देंगे, तो आपको जो इमेज है वो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जो है वो फ्री रिसोर्स यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग का थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। तो आपने उसको फॉलो करना है अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं, फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं इनफैक्ट। तो अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे HTTP नोड यूज़ करेंगे। HTTP रिक्वेस्ट नोड हमने यहाँ से ले ली, ठीक है। और अभी हम इसको कर देते हैं हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको HTTP नोड को हम ओपन करेंगे, हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है, हमने मेथड देना है, हमने URL देना है, हमने उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सी सेटिंग्स करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग जाएंगे जहाँ से हमने फ्री मॉडल यूज़ करना है, हम उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है हगिंग फेस, ठीक है। हगिंग फेस पे आपने अपना अकाउंट बनाना है, सिंपल आप लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा, आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपकी प्रोफाइल होती है, और आपको जो है वो आना है सेटिंग्स में। जैसे ही आप सेटिंग्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक्सेस टोकन मिल जाएगा, ठीक है। एक्सेस टोकन पर आपने जाना है और आप यहाँ पे क्रिएट न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टोकन क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से फेसबुक पोस्टर जनरेटर, ठीक है। हम लोगों ने टोकन का नेम दे दिया। उसके बाद हमने इसको कुछ परमिशंस देनी है। ये सारी परमिशंस हम लोग जो है वो यहाँ से चेक कर लेंगे। सो इन सब पे हमने टिक करना है। उसके बाद वेब हुक वाली पे भी टिक कर देना है, कलेक्शंस पे भी टिक कर देंगे, बिलिंग, जॉब्स, डिस्कशंस एंड पोस्ट, देन वी हैव नोटिफिकेशंस। और इन सब पे करने के बाद हम लोगों ने आना है यहाँ पर क्रिएट टोकन पे, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट टोकन पे आएंगे, आपके सामने ये टोकन आ जाएगा। आपने इसको कॉपी कर लेना है, बिकॉज अगर आप इसको क्लोज़ कर देंगे तो फिर आप ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इसको हमने कॉपी कर लिया और हम आ गए अपने नोट पैड पे, ठीक है। हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारा एक्सेस टोकन है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको कर देते हैं क्लोज़ और हम जाएंगे मॉडल्स पे। ये टॉप पे आपको मॉडल नज़र आ रहा होगा, आप मॉडल पे जाएंगे और यहाँ से आप टेक्स्ट टू इमेज में जाएंगे। टेक्स्ट टू इमेज में आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जितने भी मॉडल्स हैं, इनमें से कुछ मॉडल्स फ्री में अवेलेबल हैं, कुछ पेड हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली आज जो यूज़ करेंगे मॉडल, वो ये वाला है, ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे और हमें जो है वो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा व्यू एपीआई कोड, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप इस 3 वाले डॉट्स पे, ये +3 जहाँ पे है ना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने यहाँ से HF इन्फ्रेंस API पे क्लिक करना है, ठीक है। हगिंग फेस इन्फ्रेंस API, ये बेसिकली हम हगिंग फेस के एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये HF सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद पाइथन और जावास्क्रिप्ट है, आप जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे। देन आप इन दोनों में से आप फेच सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पीछे कोड है, ठीक है, जिसको मैं अभी स्क्रॉल कर रही हूँ तो आपको ये पूरा कोड नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने जो है वो इसके बिल्कुल बॉटम पे जाना है, जैसे ये लास्ट लाइन है इसकी, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। आई डोंट नो ये एक्सपैंड क्यों नहीं होता यहाँ पे, बट आप इसको इस तरह से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और आप आ जाएंगे अपने नोट पैड पर और आप इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं, आपने इनको रिमूव कर दिया। आपके पास बेसिकली ये एसिंक इससे स्टार्ट हो रहा होगा और लास्ट पे आपका जो है वो कॉलन, सेमी कॉलन पे एंड हो रहा होगा। तो ये पूरा आपको यहाँ से कोड मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस कोड में से कुछ डिटेल्स लेनी है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से लेंगे। सो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस और अब हम आते हैं HTTP रिक्वेस्ट पे। अब मेथड आपने चूज़ करना है पोस्ट का, ठीक है। वो हम यहाँ से जो है वो
सिंपली यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मेथड आपको क्या है, पोस्ट है, तो आपने यहाँ से पोस्ट का मेथड चूज़ करना है। तो गेट पे आप ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है यूआरएल। तो यूआरएल आपने ये वाला सारा कॉपी कर लेना है, इनके बगैर, कॉमर्स के बगैर, ठीक है। ये जो डबल कोट्स है ना, इसके बगैर आपने कॉपी करना है। देन आप यहाँ पे आएंगे तो आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन आप नन ही रहने देंगे। आप सेंड हेडर पे क्लिक करेंगे और सेंड हेडर पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो इसको हेडर 1 और इसी तरह से हेडर 2 और आपने हेडर 3, 3 हेडर्स ऐड करने हैं, ठीक है। जो आपका फ़र्स्ट हेडर होगा, अब जो आपका फ़र्स्ट हेडर है वो क्या होगा, अगेन आप यहाँ पर आएंगे, ये आपका एक हेडर होगा ऑथराइजेशन। आपने इसको कॉपी करना है और आप आ जाएंगे यहाँ पे हेडर में, आपने नेम में ये दे देना है और वैल्यू में आप इसकी जो है वो ये वैल्यू देंगे बियरर, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ हमने इतना सा कॉपी करना है, ठीक है। और हम आकर यहाँ पे पेस्ट करेंगे बियरर, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस देनी है आपने, और ये जो आपने अपना एक्सेस टोकन कॉपी किया था वो आप यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपका ये फ़र्स्ट हेडर सेट हो गया। सेकंड हेडर आपका आएगा कंटेंट टाइप का, ठीक है। कंटेंट टाइप आप यहाँ से कॉपी करेंगे और आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसकी जो वैल्यू होगी वो है हमारे पास एप्लीकेशन या जेसन, ठीक है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि ये जो इनके साथ हमारे पास डबल कोट्स हैं वो आपने कॉपी नहीं करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आकर ये पेस्ट कर देंगे। थर्ड हेडर जो है वो हमारे पास आएगा एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट ये हमें जो है वो आपको देना होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, उसमें कोड में ये मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे image/png। तो जैसे ही आप ये देंगे आपके हेडर्स जो हैं वो कॉन्फ़िगर हो गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सेंड बॉडी को टॉगल ऑन कर देना है, जेसन रहने देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप कहेंगे यूजिंग जेसन, ठीक है। यूजिंग जेसन में आपने ये वाला जेसन जो है वो कॉपी कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आपने ये कॉपी कर देना। जैसे ही आप इसको कॉपी कर देंगे यहाँ पे, इसके बाद आपने एक और चीज़ सेट करनी है। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, ऐड ऑप्शंस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास है रिस्पांस। आपने रिस्पांस में जाकर यहाँ पे रिस्पांस फॉर्मेट को आपने करना है फ़ाइल, ठीक है। रिस्पांस फॉर्मेट को आपने फ़ाइल कर देना है एंड दैट्स इट। तो जैसे ही आप ये सारी सेटिंग्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट स्टेप करना है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़, ये जो हमने ये वाला पूरा हमें कोड मिला था ना हगिंग फेस से, आपने इस पूरे कोड को ना जाकर चैट जीपीटी को देना है और आपने उसको कहना है कि ये मुझे हगिंग फेस ने पूरा कोड दिया है एपीआई का। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ मुझे एचटीटीपी में कहाँ कहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। मतलब मेथड है जैसे पोस्ट, तो वो हमने वहाँ से देख के यहाँ पे लिखा है ना, इसी तरह यूआरएल भी वहीं से देख कर लिखा है। तो आप उससे कहेंगे कि मुझे बताओ कि कौन कौन सा डेटा कहाँ कहाँ पे मैंने इस नोड के अंदर, एचटीटीपी नोड के अंदर पेस्ट करना है, तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के बाद कभी किसी और एचटीटीपी नोड को भी कन्फिगर कर रहे होंगे तो आप उसको जो है वो इसी तरह से करेंगे। आप कोई भी जो आपको नोड का डेटा मिलेगा, आप वो एपीआई का डेटा लेकर जाकर चैट जीपीटी को या किसी मॉडल को देंगे और आप उसे कहेंगे कि मुझे बताओ कि अब मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग, इस कोड के अकॉर्डिंग किस तरह से अपनी नोड को कॉन्फ़िगर करूँ, क्या क्या चीज़ मुझे कहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। तो वो आपको गाइड कर देगा और आपने उसको जो है वो कर लेना है। यहाँ पे जो है वो हमारा ये नोड कॉन्फ़िगर हो गया। अगर अभी हम इसको एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो हमें इमेज जो है वो ये जनरेट करके दे देगा। जैसे ही ये हमारी नोड हमने एग्जीक्यूट किया है तो हमारे पास ये जो इमेज है ये जनरेट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम व्यू करें इमेज को तो आप देख सकते हैं कि एक बस विजुअल जनरेट हुआ है, इसमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि हमने देखा था ना जो हमारा ये मॉडल है ये टेक्स्ट के साथ उस तरह से काम नहीं कर सकता अच्छे से, तो हमें इसने बस एक विजुअल जनरेट कर दिया है। यहाँ पे आप जितना अच्छा मॉडल यूज़ करेंगे, अगर पेड मॉडल होगा तो वो आपके अकॉर्डिंग आपका एग्जैक्ट पोस्टर जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अभी जस्ट हमने टेस्टिंग की है कि हम लोगों की इमेज जो है वो किस तरह से हम जनरेट करवा सकते हैं और उसको किस तरह से अपनी पोस्ट के साथ जो है वो पब्लिश करवा सकते हैं। हमारा यहाँ तक का
प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है वो इससे नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि अभी जो इसने हमें इमेज दी है इसका कोई यूआरएल नहीं है, ये कोई ऐसी फॉर्म में नहीं है कि हम इसको फेसबुक पे अपलोड करवा सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले इसको करेंगे अपलोड अपनी ड्राइव पे, ठीक है। ड्राइव पे अपलोड करने के बाद हम वहाँ से लिंक लेंगे शेयरेबल, तो उसके बाद हम फर्दर स्टेप्स देखेंगे। गूगल ड्राइव पे आप जाएंगे, आपने करना है अपलोड फाइल वाली नोड को सेलेक्ट, और गूगल ड्राइव को आपने सिंपली कॉन्फ़िगर कर लेना है, बहुत इजी है, आपने साइन इन करना है, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइल अपलोड ये सब कुछ आप एज़ इट इज़ रहने देंगे और आप इसको कर देंगे एग्जीक्यूट, ठीक है। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली हमारी लास्ट सारी नोड्स दोबारा से एग्जीक्यूट हो रही हैं, सो हमें इसको अप्रूव करना पड़ेगा जाके। सो अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास अप्रूवल आ गया है, हम इसको एक बार अप्रूव कर देते हैं। सो गुड टू गो, इसको हम अप्रूव करेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, हमारी HTTP नोड काम कर रही है। उसके बाद अगर ये नोड प्रॉपर्ली इमेज जनरेट कर लेगी तो हमारी नेक्स्ट जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब ये अपलोड वाला भी काम कर गई है नोड, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं और हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। अब हमने पहले अपलोड किया है, अब अपलोड करने के बाद हम ड्राइव का शेयरेबल लिंक लेंगे, तो उसके लिए हम ड्राइव की ही एक नोड यूज़ करेंगे जिसका नाम है शेयर फाइल, ठीक है। शेयर फाइल के थ्रू हम लोग जो है वो ड्राइव से एक शेयरेबल लिंक ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका अगेन क्रेडेंशियल सेटअप होंगे, बाकी आपने यहाँ से क्या करना है, फ़ाइल में बाय आईडी आपने जाना है, और ये जो आपको राइट साइड पे अपलोड फाइल में जो आईडी मिलेगी ये वाली आपने वो यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, उसके बाद ये आपकी आईडी आ गई, ठीक है। उसके बाद ऐड परमिशंस में आपने रोल और टाइप में सेलेक्ट करना है। रोल क्या होगा, रोल है हमारा रीडर, और टाइप में एनीवन, ताकि कोई भी इस लिंक से जो है वो इस इमेज को एक्सेस कर सके। ये हम इसको शेयरेबल बना रहे हैं, हम इसका एक लाइव लिंक बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो है वो इसकी परमिशंस आ गई हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हमने जो है वो फेसबुक की नोड यूज़ करके हमने पोस्टर और जो पोस्ट जनरेट करवाई है इन दोनों को हमने पब्लिश करवाना है फेसबुक पे। ओके, सो अभी यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट नोड होगी वो होगी फेसबुक की, ठीक है। तो हम लेंगे फेसबुक ग्राफ एपीआई नोड, ठीक है। इसको अभी हमने थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले इसके क्रेडेंशियल्स हमें चाहिए होंगे जो हम जाके अभी जनरेट करवाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमें जो सेटिंग्स करनी है वो हम कर लेते हैं। रिक्वेस्ट जो है HTTP रिक्वेस्ट मेथड उसको हम कर देंगे पोस्ट, और ग्राफ एपीआई का वर्जन हम लोग दे देंगे v22.0, ठीक है। नोड में आपने मी ही लिखना है और एज में आपने फ़ोटोज़ लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग फ़ोटो जो है वो साथ में सेंड करवा रहे हैं पब्लिश। उसके बाद ऐड ऑप्शंस पे आप जाएंगे, आपने क्यूरी पैरामीटर्स जो है वो दो ऐड करवा लेने हैं, फर्स्ट क्यूरी पैरामीटर एंड सेकंड क्यूरी पैरामीटर। फर्स्ट क्यूरी पैरामीटर में आएगा URL एंड सेकंड में आएगा मैसेज। अच्छा, यहाँ पे URL में हमने जो अपलोड फाइल वाली हमारा ड्राइव का नोड था उस पे जो हमारे पास आईडी है हमने वो वाली आईडी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन कर देंगे। इसके अलावा जो मैसेज है सेकंड वाला उसमें हमने हमारी मैसेज जो हमारा पूरा पोस्ट बनी थी ना हमने उसका जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर हम इसको देखें तो वो हमारे पास यहाँ पे थी एडिट्स फील्ड में, जो हमारी पोस्ट थी हमने उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी जो है वो सेटअप हो गई हैं ऑलमोस्ट। अभी हमें जस्ट इसके क्रेडेंशियल्स देखने हैं। क्रेडेंशियल्स के लिए हमें चाहिए है एक्सेस टोकन, ठीक है। एक्सेस टोकन हमने जनरेट करवाना है फेसबुक का। तो टोकन के लिए हम जाएंगे develop. तो हम फिर ठीक है, ये URL। तो जैसे ही आपको जो है वो हिट कर का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपने जो है वो यहाँ पे अगर आप साइन इन आपने नहीं किया, साइन अप कर लेंगे अपने फेसबुक की प्रोफाइल के साथ और पासवर्ड आपसे के साथ साइन अप कर लेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा माई ऐप। माई ऐप्स पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या करना है, ठीक है। हमने बेसिकली एक्सेस टोकन यहाँ से सिर्फ जनरेट करवाना है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे एक ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्रिएट ऐप।
क्रिएट ऐप में हम ऐप का नेम दे देते हैं, लेट्स से ऐप का नेम हम दे देते हैं फेसबुक पोस्टिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है और आप नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कि फेसबुक वर्ड अलाउ नहीं है, तो हम यूज़ कर लेते हैं मेमूनास पोस्टिंग एजेंट, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं और यूज़ केसेस में हम अदर्स में जाएंगे और हमने लास्ट ये वाला अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। हमने यहाँ से बिज़नेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है, और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये सारी हमारे पास जो हैं वो हमारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये हमने नेम रखा था, ये ईमेल थी और बिज़नेस पोर्टफोलियो यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल हम यूज़ कर रहे होंगे फ़ेसबुक की, उसका हमें पासवर्ड देना होगा, ठीक है। तो वो हम पासवर्ड दे देंगे। जैसे ही पासवर्ड दिया और मैंने इसको एंटर किया, तो अब हमारी जो ऐप है वो क्रिएट हो जाएगी। सो ये हमारी जो ऐप है ये क्रिएट हो गई है, ठीक है। अभी हमें जाना है हमारे ऐप रोल्स में, सॉरी ऐप सेटिंग्स में हमने जाना है और हमने यहाँ से बेसिक जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेना है, बेसिक सेटिंग को। जैसे ही हम बेसिक सेटिंग में जाएंगे तो हम देखते हैं हमने यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। हमारे पास है ऐप आईडी, ऐप सीक्रेट्स, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी। अब बेसिकली यहाँ पे हमने ना एक चीज़ देनी है, प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, ठीक है। उसके लिए आप जाएंगे प्राइवेसी पॉलिसी की वेबसाइट पे, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आप वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और आप जो है वो यहाँ पे कुछ भी नाम दे देंगे, अपनी वेबसाइट का यूआरएल देंगे, ठीक है। मैंने facebook.com लिख दिया और मैं अपना जो नेम है इसका दे देती हूँ मेमूनास पोस्टिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद एंटिटी टाइप क्या है, आई एम इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्री जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से और नेक्स्ट पे आपने कर देना है। अब यहाँ पे बेसिकली आप कुछ भी जो है वो रैंडम देते जाएंगे और आप इसको जो है वो चेक बॉक्स पे क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। नो, नो और इसके बाद नो। यहाँ से बेसिकली आपको एक प्राइवेसी डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा जो आपने वहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है। सो इसके लिए हम कर देते हैं गूगल प्लेसेस, नो, नो एंड आप बाय ईमेल करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे देनी है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो है वो अपनी वो ईमेल देनी है जिस पे आप इस प्राइवेसी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। सो हमने ईमेल दे दी, हमने जनरेट पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा जो हमने वहाँ पे पेस्ट करना है। इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर और हमने इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे और उसके बाद हमने इसको सेव कर देना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करके। जैसे ही हम इसको सेव कर देंगे उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये सेव हो गई हैं चेंजेस। अब हमने ऐप मोड को जो है वो डेवलपमेंट से लाइव की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। हमने इसको टॉगल ऑन करना है लाइव वाली साइड पे ताकि हमारी ये जो ऐप है ये लाइव हो जाए। सो इस ऐप को हम लाइव करते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो लोड हो रहा है। जैसे ही ये लोड हो जाएगा देन हम देखेंगे हमने फर्दर क्या करना है। सो इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपका इंटरनेट प्रॉपर होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा लाइव हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है टूल्स पे और हमने यहाँ पे ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर पे जाना है, ठीक है। ग्राफ एक एपीआई एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको एक्सेस टोकन मिलेगा। सो ये कुछ इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे ये एक्सेस टोकन है, आपने इसको कॉपी नहीं करना बल्कि आपने यहाँ पे जाकर मी स्लैश अकाउंट्स पे चले जाना है, ठीक है। मी स्लैश अकाउंट्स पे आपने जाके सबमिट करना है और उसके बाद आपको ये एक्सेस टोकन मिलेगा, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है।
यहाँ तक विदाउट इसके जो डबल कोट्स हैं उसके, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया और हम यहाँ पर आके लेट्स से पेस्ट कर देते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो है वो हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपने पेजेस की कुछ परमिशंस देनी होंगी। तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक तो अपना जो ऐप है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो हमारा ऐप हमने अभी क्रिएट किया है वो ये है मेमूनास पोस्टिंग बॉट, ठीक है। सॉरी, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा बिकॉज इंटरनेट स्लो है। सो ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, सो ऐसा है कि पहले हमने यहाँ पे मेटा ऐप अपनी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ परमिशंस देनी है और उसके बाद हमने जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना था एग्जैक्टली बिकॉज़ यहाँ पे हमारी जो ऐप है वो पहले कोई और सेलेक्ट हुई हुई थी और उसमें परमिशंस भी पहले से हमने दी हुई थी, इसीलिए हमारे पास एक्सेस टोकन पहले शो हो रहा था। लेकिन आपके पास पहले शो नहीं होगा क्योंकि पहले आप ऐप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ से परमिशंस देंगे। सो परमिशंस के लिए हमने बेसिकली जाना है इवेंट्स और ग्रुप्स परमिशंस में, पेज इवेंट, पेज मैनेज एंगेजमेंट, ठीक है। मैनेज पोस्ट, मैनेज मेटा डेटा, मैसेजिंग कर लें, रीड इवेंट एंगेजमेंट कर लें। और इसके अलावा भी कुछ हमें परमिशंस चाहिए हैं। अगर हम यहाँ पे अगेन जाएं, एक बार इसको चेक कर लें, रीड यूज़र कंटेंट भी कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमने 6-7 परमिशन सेलेक्ट कर ली हैं। तो अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे जनरेट एक्सेस टोकन पर और यहाँ पर हमसे जो है वो ये हमारी प्रोफाइल का पूछेगा कि आप इसी प्रोफाइल में रह के सारा काम करना चाहते हैं, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ आप स्विच भी कर सकते हैं। सो हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंटिन्यू एज़ जो मेरी प्रोफाइल का नेम था हमने उसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपने ना अपना जो फेसबुक प्रोफाइल है आपने वहाँ पे एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको पेज क्रिएट करना नहीं बताया, लेकिन वो बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। सो मैं जो हूँ मैं इस बूट कैंप वाले पेज को यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो जो पेजेस आपके ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो आपने जो है वो इसको हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए बूट कैंप वाले पेज को यूज़ करेंगे, लेकिन आपने बेसिकली जो है वो अपना बना लेना है पहले से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमने ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना बल्कि सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है वो इसको सेलेक्ट ऑल कर देंगे और या फिर आप अपना सेलेक्टिव पेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इसको बूट कैंप वाला सेलेक्ट कर देते हैं और हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। देन हम इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये कुछ टाइम लेगा, गॉट इट, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पे हमने जो है me/account करके तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब जो ये वाला एक्सेस टोकन है ना, ये हमारी इस ऐप का है जो अभी हमने क्रिएट की थी आज की क्लास में। इस ऐप का एक्सेस टोकन ये वाला है, ठीक है। पहले जो हमने कॉपी किया था वो कोई और ऐप यहाँ पे सेलेक्ट हुई हुई थी, ठीक है। लेकिन आपने जो है वो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हम पहले जो ऐप है वो सेलेक्ट करेंगे, परमिशंस देंगे, उसके बाद हम अपना जो है वो एक्सेस टोकन कॉपी करेंगे। सो मैं यहाँ पे इस एक्सेस टोकन को इस वाले से रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ हमने जो है वो एक्सेस टोकन ले लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, टूल्स पे ही जाकर आपने एक्सेस टोकन डिबगर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप डिबगर पे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे अपना एक्सेस टोकन पेस्ट कर देना है। सो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और डिबग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो शो होगा कि ये एक्सेस टोकन कब एक्सपायर होगा, अबाउट एन आवर में ये एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर सकें, लाइक इसकी जो हमारे पास एक्सपायरी है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंड एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो एक्सेस टोकन आएगा ये हमारा September 3rd 2026 तक जो है वो एक्सपायर नहीं होगा। तो हम लोग इसको जो है वो डिबग करेंगे और फिर इस एक्सेस टोकन को जो है वो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। Ctrl+C कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये जो एक्सपायर होगा ये 2 मंथ्स में होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो है वो इस तरह का एक्सेस टोकन सही से काम करेगा जिसको हमने एक्सटेंड कर लिया होगा फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। सो ये हमारा एक्सेस टोकन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे, तो अब हमने जाना है हमारे init पर जो हमने ग्राफ API का नोड लिया था, हमने उसमें जाकर अपना एक्सेस टोकन पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो
लास्ट ये यहाँ से दोबारा से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई हुई है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाके अप्रूव करना होगा पोस्ट को। तो हम अप्रूव करेंगे, हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे लेट्स से हम इसको कहते हैं गुड टू गो, ठीक है। और इसको हम सबमिट कर देते हैं, देन हम यहाँ पे वापस आएंगे और हम देख सकते हैं हमारी HTTP रिक्वेस्ट ने इमेज जनरेट की, वो इमेज अपलोड होगी, देन वो शेयर होगी, देन वो हमारे पास अपलोड हो जाएगी फेसबुक पे, ठीक है। तो जैसे ही ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो जाता है प्रॉपरली, सो यहाँ पे हमारे पास जो आ गया है वो एरर है, ठीक है, ग्राफ API नोड में, ठीक है। इसको हम ओपन करके देखते हैं क्या एरर है, अगर हमें समझ आती है तो अदरवाइज़ फिर हम AI से इसको रिजॉल्व करेंगे। सो मेनली यहाँ पे हमारा ठीक है, पोस्ट है, मी, फ़ोटोज़ और ओके। सो यहाँ पे जो हमारा URL था ना, इसको हमने स्मॉल में लिखना है, ठीक है, URL स्मॉल में लिखना है। सेकेंडली ये जो मैसेज है इसकी जगह कैप्शन लिखना है, क्योंकि हमारी जो ये नोड है ना, ये URL और कैप्शन पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करती है। इसमें ये नहीं है कि हम खुद से कोई भी नाम दे दें, ठीक है। तो URL और कैप्शन देना है। सेकेंडली जो हमारी एक चीज़ है वो हमने यहाँ पे बात की थी ना कि हमारी जो इमेज है हम उसका शेयरेबल लिंक ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमने शेयरेबल लिंक नहीं दिया ना। यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं ये चीज़ हमारे फेसबुक के पास जाएगी, तो इस पर तो कोई हमारी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये वाला लिंक नहीं है, इसको आपने जो है वो ये वाला लिंक देना है। अपलोड फाइल में जाकर पहले हमने ये वाला दिया था ना, ठीक है, आईडी नहीं देनी, आपने क्या करना है, आपने वेब कंटेंट लिंक देना है, वेब कंटेंट लिंक, क्योंकि ये जो है ना ये एग्जैक्टली ड्राइव का लिंक है जहाँ पे हमारी इमेज जो है वो सेव होगी, ठीक है। तो इसको जो है वो आप चेंजेस करेंगे URL और यहाँ पे कैप्शन, ठीक है, और इसके अलावा ये वाला पाथ आपने चेंज करना है, वेब कंटेंट देना है, आईडी नहीं देनी, ठीक है। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो होपफुली हमारा जो ये पैरामीटर्स वाला एरर था वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। सो इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट स्टेप। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास अब अप्रूवल चाहिए हमें, सो हम अप्रूव कर देते हैं न्यू पोस्ट को। सो हमारे पास ये वाली पोस्ट आई है, हमने इसको जो है वो अप्रूव कर दिया। लेट्स से हम इसको कह देते हैं परफेक्ट और सबमिट, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है वो अब होपफुली इसको एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। सो अभी यहाँ पे इमेज जनरेट हो रही है, यहाँ पे फाइल अपलोड हो रही है, शेयर हुई, और हमारे पास फेसबुक ग्राफ API पर जाकर अभी जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो टिक मार्क हो गया, डैट मीन्स कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो अभी हम चलते हैं हमारे फेसबुक पे और वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि जो हमारी पोस्ट है वो अपलोड हुई है या नहीं, ठीक है। तो ये जो मेरी एक डमी प्रोफाइल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए हमने बात की थी हम बूट कैंप पे अपलोड करें, ठीक है, बूट कैंप पेज है हमारा। सो बूट कैंप में ही हम जाएंगे और अभी हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो स्विच टू बूट कैंप हम आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी पोस्टर जो है वो जनरेट होके और साथ में जो हमारी पोस्ट है वो भी अपलोड हो गई है। तो ये हमारा पूरा जो है वो एक वर्क फ्लो था, ठीक है, जिसको अभी आज हमने बिल्ड किया। तो अभी हम जाके एक पोस्ट और जनरेट करवाते हैं, ठीक है। हम लोग कोई आइडिया इसको देते हैं, लेट्स से हम इसको कहते हैं, सॉरी यहाँ पे तो नहीं जाना हमने, हम एग्जैक्टली इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे क्लिक करके, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं 5 रियल यूज़ केसेस ऑफ N8N ऑटोमेशंस, ठीक है, रियल बिजनेस यूज़ केसेस, इस पे हमें जो है वो पोस्ट लिखवानी है। तो हम लोग जो है वो सबमिट किया हमने आइडिया और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सारी हमारी जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है और अभी पोस्ट राइट हो रही है, यहाँ पे हमें अप्रूवल के लिए सेंड हुई है। तो हम लोग जाते हैं अपने जीमेल पे, इसको करते हैं रिफ़्रेश और ये हमारे पास पोस्ट आ गई है। सो लेट्स हम लोग इसको कहते हैं गुड, ठीक है। इसको आप कर देते हैं अपलोड, सबमिट करते हैं। देन यहाँ पे हम देखेंगे ये अप्रूवल में गई है और उसके बाद ये इसकी इमेज बन गई है, उसके बाद ये अपलोड हुई है।
इसको हमने शेयर किया, देन लास्ट में हमारे पास जो है वो फेसबुक ग्राफ एपीआई पर जाकर ये अपलोड हो रही है, टेक्स्ट भी और साथ में पोस्टर भी। ठीक है, जैसे ही ये होता है तो हम इसको जाकर चेक भी कर लेंगे। सो यहाँ ये एग्जीक्यूट हो गया है। अगर हम इसको जाकर देखें और इसको रिफ़्रेश करें अपने पेज को जो कि बूट कैंप के नेम से, सो ये हमारी पूरी पोस्ट आ गई और ये पोस्टर है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो है वो वर्क फ्लो था जो आज हमने बिल्ड किया, दैट इज़ एआई पावर्ड फेसबुक कंटेंट पब्लिशिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें हमारे पास ह्यूमन इन द लूप का फीचर भी है और हमारे पास इमेज जनरेशन का भी है। यहाँ पे हमने फ्री इमेज जनरेशन मॉडल यूज़ किया है, तो इससे ये होगा कि आपको इसकी प्राइसिंग या कॉस्ट वगैरह का, क्रेडिट्स का कोई इशू नहीं आएगा, आप इसको ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेक श्योर कि आप अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।